नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी के आज के इस सेशन में। पहले फटाफट आप लोग ये रिस्पॉन्ड करके आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों को आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है। फटाफट सब लोग बेटा आवाज़ करके ये वाली बात बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। रिस्पॉन्ड कर दीजिए इस वाली बात का, तो फिर सेशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेटा शुरू किया जाए। जितने भी लोग हैं यहाँ पे अवेलेबल, ये वाली बात बता दें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। डेली आप लोगों की बेटा लाइव क्लास होती है दोपहर के 1 बजे और शाम के 8 बजे, और दोनों ही क्लासेस आपकी प्रॉपरली होती हैं। आज अलजेब्रा का हम लोग एक छोटा सा पोर्शन उठाने के लिए जा रहे हैं और वहां पर हम लोग एक ट्रिक को समझेंगे। उस वाली ट्रिक को उठा के हम लोग आगे ले जाके अप्लाई करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस पे, और देखेंगे कि ये सब क्वेश्चंस हम लोगों से कितना तेजी से लग पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इस वाले इंट्रोडक्शन को आप लोग बेटा ध्यान से देख लीजिए। आप लोग अर्पित नीलांश पांडे बेटा मेरा नाम है, और आप लोग बेटा मुझे जानते हैं एएनपी सर के नाम से। और ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं, कितने स्टूडेंट को मेंटोर किया है, कहाँ कहाँ पे पढ़ाया है, सिलेक्शन कितने दिए हैं एंड ऑल। अब हम लोग इस टाइम पे बेटा सीडीएस एफकैट और सीएपीएफ के प्लेटफॉर्म के ऊपर में, ये प्लेटफॉर्म है बेटा अनअकैडमी का, और दिस क्लास हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप लोगों को अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए और एक्सेस चाहिए अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, तो उसके लिए आपको बेटा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेंगे आप लोग तो यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। किसका किसका अनलिमिटेड एक्सेस? रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट। इसके बाद में बेटा आपके बाकी के जो आपके लाइव टेस्ट और क्विजेज हो जाते हैं, उसके बाद में बेटा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये सभी चीजें बेटा आपको अनलिमिटेड आपको मिल जाती हैं फॉर अ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आपका किस बात में निर्धारित करेगा? जितने टाइम का आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा। फॉर आप इसके लिए आपको बेटा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कहां से आप बेटा डाउनलोड करेंगे ये वाला लर्निंग ऐप? प्ले स्टोर से बेटा डाउनलोड करेंगे। क्या लिख के करेंगे? केवल अनअकैडमी लिख दीजिएगा, ठीक है। काफी लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इंस्टॉल आप जैसे ही बेटा करेंगे यू विल गेट इंटरफेस लाइक दिस। यहां पे आपको बेटा चुनाव करना पड़ेगा सीडीएस एफकैट और सीएपीएफ का, और यहां पर आपको बेटा कोई भी एजुकेटर है, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं तो फिर अर्पित पांडे आप सर्च करेंगे और आप मुझे बेटा सर्च करके यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, जिससे कि आपको मेरी फ्री लाइव क्लासेस, क्या फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलने लगे। लेकिन फ्री लाइव क्लासेस के अलावा बेटा मेरे बहुत से मेरे प्लस के बैचेस भी चलते हैं, उसमें भी आपको एनरोलमेंट के लिए यू हैव टू गेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है वो बहुत ही नॉमिनल है। अगर आपको किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना है, यू कैन कांटेक्ट अस ओवर दिस टेलीग्राम एप्लीकेशन, और इस चैनल का जो नाम है अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड, इसको लिख के आप टेलीग्राम के ऊपर आप लोग सर्च कर लोगे तो भी आपको बेटा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो भी आपको बच्चे चैनल मिल जाएगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन की जो कॉस्ट है वो 12 महीने के लिए आपकी 9,680 रुपए है, 24 महीने के लिए बेटा आपकी 14,080 रुपए है। और अगर आप लोग बेटा मेरा कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको 9,680 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन है 9,680 का, वो आपको मिल जाता है 8,712 में, और जो 14,080 का है वो आपको मिल जाता है 12,672 में। इसके लिए आपको बेटा यहां पे मेरा कोड लगाना पड़ता है। मेरा कोड क्या है? ANPSIR, ANP सर। और जैसे ही आप बेटा मेरा कोड लगाओगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो ये तो पूरी बातें हो गई जो जो चीजें आप लोगों के पक्ष में हैं। अब शुरुआत करते हैं बेटा। आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज हम लोग बेटा क्या देखने के लिए जा रहे हैं? बाइनोमियल थ्योरम। तो फटाफट आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाएं। आखिरकार बाइनोमियल थ्योरम है क्या? फटाफट बेटा आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाइए। बाइनोमियल थ्योरम आखिरकार है क्या, ये बात देखने के लिए आप लोग बेटा फटाफट पेन पेपर लेके बैठ जाइए और तैयार हो जाइए, ठीक है। सर अगर मैं मेहनत करूं तो क्या मैं एक आर्मी ऑफिसर बन सकता हूं? हाँ बेटा बिल्कुल बन सकते हो। अब इसके लिए तो मैं नहीं कहूंगा राशि पांडे जी, राखी है या राशि है, राखी पांडे जी, बिल्कुल बन सकते हैं। कोई इसमें, और इसका रिटर्न इतना ज्यादा टफ होता ही नहीं है जितना ज्यादा लोगों ने इसका हुआ बना के रखा है। तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम को देखते हैं। अगर मेरे पास में ये लिखा है x प्लस वाई की पावर n, ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं n c 0, x की पावर n, y की पावर 1,
प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर टू प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री वाई की पावर थ्री प्लस एन सी फोर एक्स की पावर n माइनस फोर वाई की पावर फोर अप टू ये ऐसे ही ये चलता जाएगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r और जो लास्ट टर्म होगा हमारा वो होगा एन सी एन एक्स की पावर n माइनस एन वाई की पावर n। अब आपको ये बताना है कि आखिरकार ये थ्योरम ये है क्या, और सबसे बड़ी बात है कि NCR का मतलब क्या है। पहली बात, ये इसका बेटा जनरल टर्म है। जनरल टर्म का मतलब है अगर आप बेटा पहला टर्म लिख रहे हैं तो यहां पे आप 0 लिखेंगे, दूसरा लिख रहे हैं तो 1 लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। अब आपको बेटा दूसरी बात क्या ध्यान देनी है कि x की पावर हमेशा यहां पे दी गई हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होगा। x हमेशा यहां पे दी गई हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होगा। सर मेरा नाम आदित्य पांडे है, अगर मैं मेहनत करूं तो क्या आर्मी ऑफिसर बन सकता हूं? माई फादर इज ऑल्सो एन आर्मी मैन। बेटा आपको आपके फादर भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि मेहनत करने पे तो आईआईटी भी क्रैक हो जाता है, तो अगर मेहनत करने के लिए अगर तैयार हो तो बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। रिटर्न इतना बड़ा कोई झाम नहीं होता है, बस सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्टूडेंट एक किताब सोच खरीदता है, जैसे वो 10वीं तक पढ़ता आया था, 11वीं तक या 12वीं तक, वो क्या सोचता था कि उसी किताब के अंदर से सब कुछ आएगा। ये सबसे वाहियात सोच है। किसी किताब के अंदर से कंफर्मेशन नहीं है क्या आएगा। आपको मैथ सीखनी है, एज अ होल सीखनी है, आपको इंग्लिश सीखनी है, एज अ होल सीखनी है। कल को पेपर का पैटर्न बदल जाए तो आपकी कम से कम किताब की वजह से नॉलेज तो ना रिडंडेंट हो जाए। तो इन सब चीजों को बेटा बचाने के लिए, इन सब चीजों को एक जगह पे एकत्रित रखने के लिए आपसे कहा जाता है कि हो सके तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से आप लोग बेटा पूरी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो यहां पे बेटा ये मेरा जनरल टर्म है एनसीआर। जनरल टर्म इसका क्या है? एनसीआर। अब x की पावर अगर n माइनस आर है तो y की पावर r। बेटा बहुत इजी है इस चीज को याद रखना। कैसे? अब देखो बेटा NCR, पहले तो इसका फॉर्मूला जान लो क्या होता है। तो बेटा NCR का फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, जो आपसे कहता है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये वाली चीज आपसे कही जाती है कि नहीं कही जाती है? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल कही जाती है। मैंने कहा अभी आपको ये जान के हैरानी होगी कि चाहे मैं यहां पे लिखूं x प्लस वाई की पावर 2, ये भी बेटा बाइनोमियल थ्योरम है। x प्लस वाई की पावर 3, ये भी बेटा बाइनोमियल थ्योरम है। x प्लस वाई की पावर 4, ये भी बेटा बाइनोमियल थ्योरम है। x प्लस वाई की पावर 10, वो भी बेटा बाइनोमियल थ्योरम है। सब कुछ बाइनोमियल थ्योरम है। शर्त केवल इतनी है कि आपको कभी ये सब चीजें बाइनोमियल थ्योरम के प्रोविजन से पढ़ाई नहीं गई हैं, आपको ये सब चीजें एज अ फॉर्मूला रटवाई जाती हैं, जो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। क्यों? अलजेब्रा इस वाले कॉन्सेप्ट को देखिएगा मैं कहां तक मैं खींच पाता हूं। तो आपको मैंने कहा कि आपको क्या करना है, NC0 पहला टर्म, ये 0 की बजाय 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 अप टू n तक ये चला जाएगा। x की जो पावर होती है वो n से शुरू होती है, और y की पावर जो शुरू होती है वो भी बेटा आपकी 0 से शुरू होती है। सॉरी, ये 1 होगा, ये 2 होगा, आगे बेटा सही लिखा है। y की भी पावर बेटा 0 से शुरू होती है। तो y की पावर अगर 0 है तो नीचे वाली y की पावर होती है, ऊपर जो लिखा है वो x की पावर होती है। ठीक है, जैसे ही y की पावर मेरी 1 इंक्रीज होगी, x की पावर में 1 कम हो जाएगा। जैसे ही y की पावर मेरी 2 बढ़ेगी, x में से बेटा 2 चला जाएगा। x की पावर क्या थी? n। y की पावर बेटा 3 है तो x की पावर बेटा n माइनस 3 हो जाएगी। अब इसी चीज को लाओ अप्लाई करके देखते हैं। कहां पे हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं? अरे आदित्य भाई, तुम्हारे पापा अगर आर्मी में हैं तो रिलेशन अरे यार ऐसी राय मत दो, ठीक है ना, ऐसी राय मत दो। रिलेशन सर्टिफिकेट में ऑफिसर ग्रेड के आगे वो पहुंच जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस नहीं आइडिया है क्या इसके? तो ऐसी राय मत दो जो कि गलत हो, या फिर खुद से पूरी चीज पहले जान ले। अब मानो मैंने लिखा x
प्लस वाई की पावर 2। तो आप पहला वेरिएबल बेटा क्या है, एक्स, एक्स की पावर बेटा 2 है। फिर आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो यहां पे x की पावर में 1 कम हो जाएगा और y की पावर 1 बढ़ जाएगी, ठीक है। और फिर मैं और आगे मैं बढ़ूंगा तो यहां पे बेटा y की पावर हाईएस्ट बन जाएगी, जो भी हाईएस्ट बनना है। कैसे, y की पावर बेटा 1 और बढ़ गई, x की पावर बेटा 1 और कम हो गई, तो x की पावर क्या हो गई 0, तो वो बेटा 1 हो जाता है। अगर मानो मेरे पास में लिखा होता x प्लस वाई की पावर 3, तो x की पावर पहले बेटा 3 लिखोगे, y की पावर एक्चुअली में 0 होती है, लेकिन गवारों की तरीके से इसे y की पावर 0 मत लिखो, ठीक। अब क्या होगा, x की पावर बेटा 1 कम होगी, y की पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर बेटा आपके x की पावर 1 और कम होगी, y की पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर बेटा y की पावर एक्सीड मतलब मैक्सिमम हो जाएगी। गौर करो यहां पे x की पावर मैक्सिमम कितना हो सकती है 3, y की भी पावर बेटा कहां तक मैक्सिमम जा सकती है 3। इसी तरीके से अगर मेरे पास में होता x प्लस वाई की पावर 4, तो बेटा एक और भी बात गौर करो, इन दोनों की बेटा पावर का जोड़ कितना है 3। यहां पर भी बेटा इन दोनों की पावर का जोड़ कितना है 3, यहां पर भी बेटा पावर का जोड़ कितना है 3, यहां पे भी पावर का जोड़ कितना है 3। केवल पावर को अगर मैं जोड़ूं तो इसी तरीके से अगर मैं x की पावर 4 लिखूं, आगे क्या होगा x की पावर 3 y की पावर 1, फिर बेटा x की पावर 2 y की पावर 2, फिर बेटा x, फिर y की पावर 3, फिर x की पावर 4 यहां पे चला जाएगा। इसी तरीके से अगर बेटा मैं और आगे मैं चला जाऊं, x की पावर x y की पावर 5, तो x की पावर 5 है, x की पावर 4 y की पावर 1 प्लस x की पावर 3 y की पावर 2 प्लस x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस x की पावर ये y की पावर 4 प्लस y की पावर 5। ये आ गया। हर बार बेटा पावर का जोड़ क्या है 5। अब ये क्या है, मुझे ये पता है यहां पर कौन से वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है, किस तरीके से वेरिएबल कौन सी पावर में आएंगे। अब उनके आगे कॉफिशिएंट्स क्या आएंगे, यहां का बेटा कॉफिशिएंट आएगा 1 2 1, यहां का कॉफिशिएंट आएगा 1 3 3 1, यहां का कॉफिशिएंट आएगा बेटा 1 4 6 4 1, यहां का बेटा कॉफिशिएंट आएगा 1 5 10 10 5 1। अब आप कहोगे सर आपको रटा होगा, नहीं बेटा, कॉफिशिएंट जो आते हैं आप गौर करो x प्लस वाई में 1 2 1 आता है। जब आप क्यूब का फॉर्मूला करते हो ये 1 3 3 1 आता है। तो इसी बाइनोमियल थ्योरम को मैं आगे मैं ले जाता हूं। गुड इवनिंग अवधेश निषाद जी, ठीक है। चलिए सबसे पहली चीज रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ये होता क्या है, ठीक है। ये चीज अगर हमें अगर समझ में आ गई पूर्ण रूप से तो समझो आधे से ज्यादा हमारा हेडेक खत्म है। आखिरकार ये होता क्या है, तो आपने मुझसे कहा कि सर मान लीजिए मेरे पास में कोई एक नंबर है 38 और इसको अगर मुझे 6 से भाग देना है, तो हम लोगों को भाग देना इस तरीके से सिखाया है कि 6 हुआ इधर, 38 हुआ बेटा इधर, और पहले मैं इसको मैं 6 बार ले जाऊंगा तो फिर 36 आएगा और आपका शेषफल यहां पे कितना बचेगा 2। तो शेषफल आपका क्या शो करता है, शेषफल आपका ये शो करता है कि नंबर को पूरी तरीके से फैक्टराइज करने के लिए कितना ज्यादा है। क्या शो कर रहा है, ज्यादा। हमेशा आपको बचपन से क्या सिखाया गया, कितना ज्यादा है। मैंने कहा बेटा अगर ज्यादा है ये बता रहा है तो क्या कम ये नहीं बता सकता है। आपने कहा मतलब सर, मैंने कहा मेरी बात समझो बहुत ध्यान से कि इसे अगर 6 से भाग देना है तो इसमें कुछ कम भी तो हो सकता है। आपने कहा अभी भी नहीं समझे। मैंने कहा मेरी बात समझो, तुम्हें बचपन से बताया गया है कि यहां वाले नंबर से हमें छोटा नंबर हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या किया, 6 है 36 है, लेकिन इस बार आप इसे बेटा 7 बार आप भाग देते हो तो 42 आ जाता है। 38 था नंबर, 38 कितना आ जाता है 42। अब 42 जब आया है तो इस जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि 4 कम है। ये वाला कॉन्सेप्ट किसका है, कम का। ये वाला कॉन्सेप्ट किसका था, ज्यादा का। लेकिन कम और ज्यादा की खासियत होती है कि दोनों की डिजिट को आपस में अगर जोड़ा जाए, किसको जोड़ा जाए, डिजिट्स को। किसको जोड़ा जाए, डिजिट्स को।
तो 2+4 हमेशा वही अंक बनाता है जो अंक से आप भाग दे रहे हो दोनों तरफ। ठीक है, एक पॉजिटिव वाला रिमाइंडर होता है और एक निगेटिव वाला रिमाइंडर होता है। ये बात कोई नई नहीं है, ये बात आपको बेटा हमेशा से बताई गई है। गुड इवनिंग ऋषभ और सौम्यदीप, राम राम, गुड इवनिंग एवरीवन। देखो बेटा लाइक मार दिया करो, ठीक है। जरा सा आप समझिएगा कि मैंने 72 मैंने लिखा और इसको उठा के बेटा मैंने डिवाइड कर दिया है मान लो 5 से, तो मेरा एक रिमाइंडर तो बचेगा 2। दूसरा अगर कोई कहे मैं तुरंत मैं बता सकता हूं क्या होगा, -3। इसी तरीके से मैंने 39 को मैंने डिवाइड कर दिया 7 से, तो मेरा एक रिमाइंडर तो आ जाएगा 4, दूसरा रिमाइंडर बेटा मेरा क्या आ जाएगा, -3। इसी तरीके से मैंने 45 को उठा के 4 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा एक रिमाइंडर तो बनेगा बेटा 1, दूसरा रिमाइंडर आ जाएगा मेरा -3। यानी कि हर एक के मल्टीपल रिमाइंडर्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा रिमाइंडर हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर अब रिमाइंडर थ्योरम का बेटा मेन इस्तेमाल क्या होता है, मेन यूज क्या होता है, क्यों भाई मैं पढ़ूं ये रिमेन में मुझे क्यों देखना है। मैंने आपका यहां पे लिखा 36 प्लस 329 प्लस 74 माइनस का 63 को अगर बेटा मैं 5 से अगर मैं, या शुरुआत में आप लोग बेटा 10 ले लो, 10 से अगर मैं भाग देता हूं तो इस पूरे में ये बताइए कि आखिरकार मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब आप लोग बेटा रिमाइंडर निकालने के लिए पहले इसको जोड़ोगे, फिर इसको जोड़ोगे, फिर इसको जोड़ोगे या घटाओगे, जैसा भी आपको कहा जा रहा है आप उस काम को आप करोगे। लेकिन मेरा कहना है आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत खास बात होती है कि अगर आपको अंत में रिमाइंडर ही निकालना है, अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे रिमाइंडर ही अगर फाइंड करना है, तो क्यों ना पहले से रिमाइंडर लेके चले। मतलब इसका रिमाइंडर बेटा 6 आएगा, इसका रिमाइंडर बेटा अगर मैं 10 से देखता हूं 9 आएगा, इसका रिमाइंडर बेटा 4 आएगा और इसका रिमाइंडर बेटा 3 आएगा। यानी कि आपने कहा अगर रिमाइंडर ही निकालना है तो 6 + 9 + 4 माइनस का 3 हम लोग कर दे तो हमारे पास में आ जाएगा 16, और इस 16 का रिमाइंडर बताना मुझे बहुत आसान है, कितना होता है 10। अब आपको यह जान के हैरानी होगी कि कैलेंडर के जब हम लोग सवाल करते हैं, देखो अभी मैं फॉर्मेट पे मैं ले जा रहा था, लेकिन अब मैं कहां पे मैं जोड़ने जा रहा हूं तुमको, सीधे कैलेंडर। मजा आने वाला है अब, ठीक है। जितने भी लोग ये देहाती पने में कैलेंडर पढ़ाते हैं, इसका कोड ये, उसका कोड वो, कि जनवरी का 3 लिखो, फरवरी का 0 या 1 है, मार्च का 3 लिखो, अप्रैल का 2 है, मई का 3 लिखो, जून का फिर से 2 है, जुलाई और अगस्त दोनों का 3 है। ये आखिरकार ये 3-2 ये कैलेंडर के अंदर है क्या, ठीक है, कैलेंडर के अंदर है क्या। क्योंकि कैलेंडर का क्वेश्चन तो सीडीएस ने भी पूछ लिया, जबकि उसमें रीजनिंग नहीं आती है। उसने बेटा किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा, उसने बेटा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, किसके, इसके। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे, यहीं पे बस मैं करा रहा हूं आपको, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी रिमाइंडर क्यों निकालते हैं। एक और क्वेश्चन मैं करके मैं दिखाई दे रहा हूं। मानो यहां पे लिखा है बेटा 324 माइनस का 365, और आपसे पूछा गया अगर मैं इसे मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। आपने कहा सर इसका तो रिमाइंडर 0 है लेकिन इसका रिमाइंडर 4 आएगा, तो ओवरऑल का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मानो इसी तरीके से मेरे पास में होता 256 माइनस का 394। मैंने कहा इसको बेटा अगर मैं 5 से अगर मैं भाग दूंगा तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपने कहा सर इस वाले का तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरा कितना 1, लेकिन इसका रिमाइंडर आ जाएगा कितना 4। यानी कि मैं 1 - 4 करूंगा तो मेरा रिमाइंडर माइनस का 3 आएगा। माइनस के 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस का 2। जिस तरीके से यहां पे मेरा रिमाइंडर बेटा 6 आया था, इसको मैं क्या लिख सकता था, माइनस का 4। यहां का रिमाइंडर बेटा मेरे पास में 4 आया था, इसको मैं क्या लिख सकता था, माइनस का 1। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिमाइंडर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। बहुत ही शानदार बात है। अब इसको आखिरकार हम लोग बेटा इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने कैलेंडर जैसे सवालों के अंदर में, क्योंकि अगर पढ़ रहे हो टॉपिक
तो बेटा पूरा पढ़ो, नहीं तो फिर कहीं भी जाके देख लो। रिमाइंडर थ्योरम यहां तक की कहानी तो हर कोई बताता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कैलेंडर से कोई नहीं जोड़ के बता पाता। ठीक है, मानो मैंने आपका लिखा कि 13 जनवरी 2021 को अगर सैटरडे था, तो ये बताओ 16 जुलाई 2021 को क्या होगा। तो आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हम लोग कैसे गिनती करेंगे कि हम पहले ये निकालेंगे कि जनवरी के कितने दिन लेंगे, प्लस फरवरी के कितने दिन लेंगे, प्लस मार्च के कितने दिन लेंगे, प्लस अप्रैल के कितने दिन लेंगे, प्लस मई के कितने दिन लेंगे, प्लस जून के कितने दिन लेंगे, प्लस जुलाई के कितने दिन लेंगे। और तुम्हारा मन यहां पे मानो आ जाता है एक्स डेज, तो तुम ऐसे गिन लो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से सैटरडे, ऐसे तुम एक्स दिन गिनो। लेकिन बड़ा दिक्कत का काम है, तो यहां पे अब रिमाइंडर थ्योरम अब काम आता है, और रिमाइंडर थ्योरम आपसे कहता है कि भाई अगर तुम्हारे जो दिन हैं सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मैंने एक बात में छोटी से मैं पूछता हूं बेटा, अगर आज मंगलवार है तो अगला मंगलवार आज से कितने दिनों बाद आएगा? अगर आज मंगलवार है तो अगला मंगलवार आज से कितने दिनों बाद में आएगा? बताइए, आज अगर मंगलवार है तो अगला मंगलवार आज से कितने दिनों बाद में आएगा? दिमाग क्या कह रहा है? 7 दिन। गिनते हैं, आज मंगलवार है, आज से बोला, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, टोटल में बेटा कितने दिन हो रहा है? 8 दिन। हमें गिनती करना नहीं आता, हमें गिनती के बारे में हमें बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है। जैसा हम दूसरों को करता देखते हैं उसी तरीके से हम इस चीज को फॉलो कर लेते हैं, और ये खुद में एक बहुत ही टेक्निकल एरर है इस चीज की। ठीक है, चलो, तो हमें दिखाया गया कि अगर 7 है तो 7, अगर मानो मेरे पास में आज से 8 दिनों बाद में आपका मंगलवार आ रहा था, तो बेटा मैं 8 दिन में गिनने की बजाय मैं 7 से इसे भाग करके मैं रिमाइंडर में निकाल देता। रिमाइंडर कितना आता? 1 आता। 1 का मतलब क्या है? जो दिन दिया है वहीं से गिनती की शुरुआत करो। बहुत से लोग 1 को 1 दिन आगे गिनते हैं, लेकिन बेटा उनकी बेवकूफी देखना कि वो 1 दिन वो छोड़ के गिनना फिर वो शुरू करते हैं, यानी कि वो गिनती वो ट्यूसडे से नहीं शुरू करेंगे, वो वेडनेसडे से करेंगे। तो भाई मेरे, तुम 2 दिन आगे से गिन लो और 2 दिन छोड़ दो, 5 दिन आगे से गिन लो। कॉन्सेप्ट की लेकिन अगर बात की गई है तो जो दिन दिया गया है उस दिन को आपको गिनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 जुलाई को अगर, या जुलाई नहीं लेते हैं, 1 जनवरी को अगर संडे है तो मैंने आपसे कहा कि 31 दिसंबर को क्या होगा? ये अगर 365 दिन है अगर मानो, तो बेटा ये कितने दिन आपको नजर आ रहे हैं? 365। लेकिन अब समझना, क्या इन 365 दिनों में संडे जुड़ा है? आपने कहा हां, तो गिनती आगे से बेटा क्यों करते हो? और इसको अगर मैं 7 से मैं डिवाइड करता हूं तो फिर मेरा रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है। तो 1 की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? संडे से। लेकिन लोग क्या करते हैं कि यहां पर तो रटवाते हैं, लेकिन इस जगह पे 1 दिन आगे से जुड़वाते हैं। ठीक है, फिर आप इसको बेटा क्या करोगे? 7 से आप डिवाइड करोगे, तो मान लो आपका रिमाइंडर x आता है, तो बस केवल आप x की गिनती कर लोगे। आपने कहा कि सर अब बहुत ध्यान से आप देखिए, हम क्या करेंगे? हम पहले निकालेंगे येलो की तरह, ये रहा। हम पहले निकालेंगे जनवरी के कितने दिन है। तो फरवरी की अगर मैं बात करूं तो 28 डेज है, मार्च की अगर मैं बात करूं तो 31 डेज है, अप्रैल की बात करूं तो 30 दिन है, मई की बात करूं तो 31 है, जून की बात करूं तो 30 है, और जुलाई की अगर बेटा मैं बात करता हूं तो कितने दिन लेने हैं इसको? 16 ही तो लेने थे। आपने कहा हाँ सर, आपने कहा हाँ सर 16 ही दिन लेने थे। मैंने कहा बेटा जनवरी के कितने दिन लोगे? तो बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं? 31 माइनस 13, 31 माइनस 13, और इसका आंसर बेटा क्या निकाल के रख देते हैं? 19। अब बेटा ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि आपने जब 13 आपने जब घटा दिया
तो आपने जो 13 जनवरी था वो भी तो घटा दिया, जबकि आपको घटाना क्या था, कितने दिन बीत चुके हैं। तो बेटा अगर तुम 13 जनवरी को खड़े हो तो कितने दिन बीत चुके हैं, 12 दिन। तो बेटा एक्चुअली में आपको 12 यहां से हटाना चाहिए था, सॉरी 18 यहां पे आएगा, आपको यहां से बेटा 12 हटाना चाहिए था, तो इसका बेटा क्या आ जाता 19। यानी कि इस आंसर निकलेगा कैसे, 19 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 16/7 का रिमाइंडर बेटा निकाल के देख लेते हैं। क्या करते हैं, रिमाइंडर हम लोग यहां पर निकाल के देख लेते हैं। 6 0 7 8 8 16 और 16 और 9 25 का 5 लिखा, 2 हासिल बच गया, 2 यहां पे लिखा, 2 और 1 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18, यानी कि 185 आ रहा है। मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 7 से। बेटा 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है, तो आपने कहा सर 3 आ जाता है। मैंने कहा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम 19 ना लो, 19 को मत लो, 7 से डिवाइड करो, 19 का बेटा रिमाइंडर कितना आएगा 5, 28 का कितना आएगा 0, 31 का कितना आएगा 3, 30 का कितना आएगा 0, फिर 31 का कितना आएगा 3, 30 का कितना आएगा 0 और 16 का कितना आएगा 2। तो बेटा आपने क्या किया, 1 2 3 7 हो गए, 7 को हटा दो। फिर यहां पे आपने क्या किया कि 7 को हटा दिया और आखिरी में बेटा आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, केवल 3 ही तो बचेगा। अच्छा 7 को मैंने हटाया क्यों, दिमाग में ये वाली बात चल रही होगी कि सर आपने आखिरकार 7 को क्यों हटा दिया। मैंने बेटा इसलिए हटाया कि अगर मैं 5 प्लस 3 8 10 और 10 के बाद में बेटा इन तीनों को अगर मैं उठा के मैं जोड़ देता हूं तो आएगा कितना 17। बेटा 17 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, बार बार उस नंबर को हटा देना। यहां से भी बेटा आंसर कितना आएगा 3। अब आप देखो, अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम इस वाले तरीके से आती है तो सवाल बहुत तेजी से लगते हैं। कैसे, मैंने आपसे कहा कि 16 मार्च को सैटरडे है, तो ये बताओ 28 अगस्त को क्या होगा। बहुत ध्यान से देखो बेटा, मार्च के कितने दिन जा चुके हैं 15, टोटल कितने होते हैं 31, बचे कितने 16, 16 का रिमाइंडर 2। मार्च के बाद में बेटा क्या आएगा अप्रैल। तो बेटा हमेशा याद रखना ये 3 2 3 2 इसलिए रटाते हैं क्योंकि 30 का रिमाइंडर 7 से कितना आएगा 2 और 31 का रिमाइंडर बेटा 7 से कितना आएगा 3। तो अप्रैल कैसा है 2। अप्रैल के बाद में बेटा मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। लेकिन अगस्त में बेटा कितने दिन लेने हैं, केवल 28, और 28 का रिमाइंडर बेटा क्या होता है 0। अब आप बेटा इसमें से अब आप लोग 7 को हटा दें, बचेगा कितना 5। यानी कि बस आपको 5 दिन आपको गिनने हैं। कहां से गिनने हैं, जो दिन मुझे दिया गया है, यानी कि सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो वेडनेसडे विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग भी बेटा करके देखो, ये रिमाइंडरी थ्योरम तो है, ये कोई ये ट्रिक थोड़ी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने में, केवल फील कराने में होता क्या है, कम से कम बेटा 3 से 4 क्लासें लगेंगी, क्योंकि बचपन से ही देख के आदत पड़ चुकी है कि सवाल कैसे लगेगा, बस ये देखने की बजाय ये देखने के कि कॉन्सेप्ट क्या है। और आपके साथ में बेटा एक छोटा सा इशू आ जाता है कि थोड़ा ही से समय बीतता है और बेटा सवाल बदल जाते हैं, तो फिर आपको पढ़ना पड़ता है, फिर आपको देखना पड़ता है, फिर एक अक्लमंद आदमी आता है जो पहले से कॉन्सेप्ट समझा वही आपको बेटा पढ़ा देता है। ठीक है, राम 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 एवरीवन। मैं कमेंट का बार बार मैं देख नहीं पाता हूं, कोई भी अगर डाउट हो तो बेटा लिखना। आपका बेटा जो क्वेश्चन है जो आपको मुझे करके दिखाना है, मुझे इसको बेटा कैलेंडर किसी दिन मैं पढ़ाऊंगा ना, मजा आ जाएगा। लेकिन अभी तो मैं केवल रिमाइंडर थ्योरम में दिखा रहा हूं। आखिरकार है क्या, मैंने आपसे कहा कि 30 अप्रैल को अगर ट्यूसडे था तो ये बताओ 16 सितंबर को क्या होगा, कौन सा दिन आएगा, बताओ करके देखो। 16 सितंबर को क्या आएगा, करके देखो बच्चा। 16 सितंबर को क्या आएगा,
देखो ये वाली सीरीज का नाम ही है बेटा क्विक कॉन्सेप्ट। हाँ, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा बीच में 1 2 3 दिनों की क्लास मेरी कुछ हैम्पर हो सकती है। क्यों हैम्पर हो सकती है? क्योंकि मेरे यहाँ फैमिली में एक ऑपरेशन होना है, तो उसके चलते हैम्पर हो सकती है। ये क्विक कॉन्सेप्ट आपका रात के 8 बजे जो चलेगा, यहाँ पे किसी एक कॉन्सेप्ट का मैं डिस्कशन करूंगा और आपसे मैं रूबरू कराऊंगा उस कॉन्सेप्ट से आप सभी लोगों को। और दोपहर के 1 बजे में जो चलेगा वो प्रॉपर अर्थमेटिक वहां पे उठाई हुई है। लेकिन आप क्विक कॉन्सेप्ट आप लोग अगर करते रहते हैं तो थोड़े ही समय में आपको एहसास होगा कि मात्र 30 से 35 मिनट पढ़ पढ़ के मेरा आधे से ज्यादा एडवांस मैथ्स खत्म हो चुका है। करिए, कोई भी आंसर देना चाहेगा? एनीवन? अब देखो बेटे, आपने क्या करना है, केवल आपको इतनी सी बात पे आपको ध्यान देना है, केवल इतनी सी बात पे। हाँ, पेन का रंग बदल देते हैं कि बेटा अप्रैल के कितने दिन निकल चुके हैं? 29। टोटल कितने दिन होते हैं? 30। तो 30वां अप्रैल तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो सवाल के अंदर तो वो बेटा लिखा हुआ है। कि ऐसा करोगे कि अप्रैल लोगे ही नहीं बिल्कुल भी? खुद सोचो। अब जो लोग एक दिन आगे से गिनवाते हैं ना, मतलब जिनका रिमाइंडर 5 आता, वो सैटरडे को ऐसे गिनवाते, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वो बेटा वो यहीं पे बस वो मिस्टेक कर देते हैं। अप्रैल छोड़ ही दोगे क्या क्वेश्चन में? नहीं बेटा, हम क्या हटाते हैं, अप्रैल में कुल मिला के 30 दिन है, जिसमें से 29 डेज निकल चुके हैं, बचा केवल 1 दिन, तो अप्रैल का हो गया 1। अच्छा बेटा, मई में कितने दिन होंगे? तो आपने कहा सर 31 होंगे, लेकिन मैंने कहा 31 तो हमेशा मुझे क्या आंसर देगा? 3। और 30 हमेशा क्या आंसर देगा? 2। तो बेटा ये आंसर क्या देगा का मतलब क्या है इस जगह पे? आंसर क्या देगा का बेटे ये मतलब है कि 31 का रिमाइंडर 7 से कितना आता है? 3। और 30 का कितना आता है? 2। हम 7 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? तो आपने क्या किया, मई का आपने 3 लिया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बेटा केवल 16 दिन लेने, यानी कि 2। अब मैंने क्या करा, मैंने अभी अभी बताया बेटा, डिवाइड का मतलब क्या होता है? माइनस करना। डिवाइड का मतलब माइनस करना। मानिए आप 35 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 7। अब इसका मतलब क्या है, 35 में से बेटा एक बार आपने 5 घटाया, फिर 35 से आपने बेटा दोबारा से आपने 5 घटाया, 35 से आपने बेटा तिबारा से आपने 5 घटाया यहां पे, फिर आपने 4 बार में 5 घटा दिया, फिर आपने बेटा 5 बार में आपने 5 घटा दिया, फिर आपने बेटा 6 बार में आपने 5 घटा दिया, और फिर आपने बेटा 7वीं बार में 5 घटा दिया, तो आपका शेषफल कितना बच गया? 0। तो कितनी बार घटाया को हम लोग कहते हैं डिवाइड करना। कितनी बार घटाया? तो हमने कहा हमें तो ये बताना ही नहीं है ना हमने कितनी बार घटाया, हमें तो बस ये बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो बेटा जब जोड़ो तो फिर इस चीज को तुम घटाते चले जाओ। 7 निकल गया, ये भी 7 निकल गया, बचा कितना? 0। अगर एक का मतलब, अगर एक रिमाइंडर आता तो मैं ट्यूसडे को गिनता। या अब यहीं पे देखो रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा इस्तेमाल, बेटा जिसका रिमाइंडर 0 है उसका रिमाइंडर 7 भी तो हो सकता है। आपने कहा हां सर। मैंने कहा अब ध्यान से देखें, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, आंसर बेटे क्या आ जाएगा आपका? मंडे। आंसर आपका क्या आएगा? मंडे। देखो यहां भी तो देखो बेटा रिमाइंडर थ्योरम लगी, और कौन सी वाली लगी? जो अभी अभी बेटा मैंने जो पढ़ाई है, ये कि दोनों का प्लस माइनस वाले का आपका जोड़ के क्या आता है? हमेशा वही वाला सेम नंबर। तो 0 में अगर बेटा आप लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वही वाला सेम नंबर। बात समझ में आई? देखो कितना इजीली हो जाता है, केवल एक लाइन लिख के, केवल एक लाइन में बेटा क्वेश्चन होता है, बशर्ते आपको आनी चाहिए। मोहित सिंह वेरी गुड, आपने ट्यूसडे जो बताया वेरी गुड। आपने क्या किया है कि तुमने 7 तुमने आगे में तुमने गिना है, या 0 का मतलब तुमने वही वाला दिन ले लिया है, जबकि तुम सुन ही नहीं रहे हो पूरी बात। कि मैं तुमको यही समझाना चाह रहा हूं कि रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बच्चे को रटवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैथ्स पे अगर आओगे तो मुझे गिनती यहां से मुझे शुरू करनी है, क्योंकि मैंने अप्रैल का 1 दिन लिया है, इसलिए, है ना? अप्रैल का 1 दिन लिया है, समझे बात? यही होता है।
दुनिया क्या बोलती है, ट्रिक 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 बताने जा रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा जीवन मैं बदल दूंगा, और जब तक तुम्हारा जीवन नहीं बदल जाएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं बेटा, तुम पढ़ो ना पढ़ो, तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे साल में रिटर्न टोटल मिला के मेरा एम रहता है 60 से 70 बच्चों का रिटर्न निकल जाए, वो निकल जाता है। ईश्वर की कृपा से इससे 1.5 गुना ऊपर का रिजल्ट आता है हमेशा, ठीक है। तो उतना मैं करवा देता हूं, क्योंकि बच्चा जब आता है और मेरे से ये बोलता है कि सर एग्जाम का लेवल कुछ खास नहीं था, देख के सुकून मिलता है कि हम एग्जाम से आगे हैं, लेकिन उस सुकून की शुरुआत इस पॉइंट से होती है, ठीक है, यहां से बिल्कुल बेस से होती है। एक और बेटा क्वेश्चन लगाइए। वैसे तो मैं फॉर्मेट पढ़ाने के मूड में था, लेकिन सडनली मुझे याद आया कि तुम लोगों को पता ही नहीं होगा रिमाइंडर थ्योरम के इस्तेमाल क्या क्या किए जाते हैं। फॉर्मेट आगे बेटा कंटिन्यू किया जाएगा अगले वाले रिमाइंडर थ्योरम के क्विक कॉन्सेप्ट में। कल यूनिट डिजिट पढ़ाई जाएगी, यूनिट डिजिट रात के 8 बजे। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि हो सकता है बीच में थोड़ा सा मैं क्लास में ना ले पाऊं यूट्यूब के ऊपर, और ना ही मैं अनअकैडमी ऐप पे भी। एक छोटी सी एक वजह है बेटे बस, कि फैमिली में थोड़ा सा इशू है, जिसकी वजह से मैं प्रेजेंट में नहीं हो पाऊंगा, लेकिन उसके बाद में वादा है कि 5-6 दिनों के गैप के बाद में आपका लगातार क्लासें होंगी, और मैराथन में तभी मैं लूंगा। मैराथन का मतलब 2-2.5 घंटे की क्लास। जैसे लोग केवल दिखावे में मैराथन ले लेते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पहले पढ़े, नहीं, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन चलेंगे उस मैराथन में। तो बड़े लेक्चर्स होंगे। केवल मेरा मुद्दा इससे नहीं है कि व्यूज बढ़ जाए, ऐसा कोई मेरा मुद्दा नहीं है, ना तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। दिस सेशन हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। तो अनअकैडमी हमसे कहता है आप यहां पे आप पढ़ा लो, बस केवल इतना होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जो है वो सब आप लोग अगर वीडियो भी लाइक मारते हो तो बस केवल मुझे देख के इतना पता चलता है कि हाँ भाई, इन लोगों को ये क्विक कॉन्सेप्ट के सीरीज पसंद आ रही है, मुझे और इस पे मेहनत करनी है, बस। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल मोहित, वही चीज है। फिर भी मैं ले रहा हूं क्लास। आप ये सोचो, डेली सवेरे जाना आना ऐसे मेरा लगा रहता है, डेली जाता हूं डेली लौट के आता हूं। ऐसा थोड़ी एसी वाले शहर में फादर मेरे एडमिट है, मेरे फादर पीजीआई में एडमिट है, तो डेली आना जाना मतलब 200 किलोमीटर तो पहले गाड़ी डेली चल रही है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 16 अगस्त 2012 को अगर फ्राइडे था तो ये बताओ 18 अप्रैल 2013 को क्या पड़ेगा? बता के देखो, ट्राई करके देखो। रिमाइंडर ही थ्योरम चल रहा है केवल। आज दोपहर वाली भी क्लास इसीलिए नहीं हो पाई थी, जाना पड़ गया था। बताइए आंसर। वैसे अभी तक बेटा आंसर आ जाना चाहिए, इतना बस टाइम मोर देन एनफ होता है। इतना टाइम मोर देन एनफ होता है। जो लोग नए हैं, इंटरेस्टेड हैं ये जानने में, लेकिन वो थोड़ा सा लेट आए कि सर कर क्या रहे हैं, टॉपिक का नाम रिमाइंडर थ्योरम लिख के कैलेंडर क्यों पढ़ा रहे हैं। नहीं बेटा, मैं कैलेंडर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं रिमाइंडर थ्योरम ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ उसका इस्तेमाल कैसे होता है वहां पे। यहां से इस्तेमाल आपको बेटा महसूस हो गया, और क्लास को बाद में बेटा पूरा देख लेना। मेरी क्लासें ऐसी होती हैं जो बच्चे खुद, जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका कहना है कि सर 2 से 3 बार हम आपकी देखते हैं। चलिए बेटा, बस बस करते हैं, इतना समय बेटा बहुत है। बेटा अगस्त के कितने दिन निकल चुके हैं? 15, यानी कि बाकी कितने दिन है? 16।
16 को अगर बेटा मैं 7 से अगर मैं वो करूंगा, मतलब भाग दूंगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी का शून्य क्यों लिखा? क्योंकि 28 दिन होते हैं, उसका शेषफल कितना है? 0। फरवरी, मार्च का 31 तो 3, और अप्रैल के बेटा 18 दिन लेने हैं तो 4। और अभी अभी मैंने बताया है कि डिवाइड का मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट जहां पे एक बार घटाना बताता है, डिवाइड हमको यह बताता है हमें उस नंबर को कितनी बार घटाना था। अभी अभी बेटा आपको मैंने ये वाली बात मैंने फील कराई है, ठीक है, महसूस हो गई ना अंदर से, तो काम खत्म। तो बेटा हमें अगर ये पता है कि शेषफल ही निकालना है, तो हर बार बेटा इससे 7 काट दो, क्योंकि 60 से डिवाइड करके ही तो शेषफल निकालना है। 7 काट दिया, यहां भी बेटा काटा, यहां पे 1 आएगा, और यहां पे भी ये वाला 7 कट गया। मेरा रिमाइंडर बेटा कितना बचा? 1। यानी कि अगर मेरे 5 दिन होते, मैं गिनता 5, अगर रिमाइंडर आता फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। 4 दिन होते मैं गिनता फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। 3 दिन होते मैं गिनता फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मैं 2 दिन होते तो मैं गिनता फ्राइडे, सैटरडे, और ये क्या है? केवल फ्राइडे। तो आंसर बेटे मेरा कितना आ जाएगा? फ्राइडे। आप चाहें तो आप इसको लंबे मेथड से भी आप लोग लगा के देख सकते हैं, लेकिन उसका बेटा आपको कोई खास मुनाफा नहीं होने जा रहा है। जो भी नए बच्चे आए हैं, लेक्चर बाद में देख लेंगे। सीरीज का नाम ही है क्विक कॉन्सेप्ट, तो फिर केवल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही चर्चा हुई है। बीच में बस मैं क्वेश्चन में करा देता हूं कि तुम लोग देख। बेटा 11 का स्क्वायर क्या है? आपने कहा सर 121। मैंने कहा बेटा 11 का क्यूब क्या है? आपने कहा सर ये 11 का क्यूब है 1331। अब इसके आगे के अगर कभी भी अगर कॉफिशिएंट्स अगर निकालने हो तो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही ट्रिकी चीज मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही कमाल की चीज। x 11 की बेटा पावर 4 क्या है? कभी स्कूलों में नहीं दिखाया गया होगा, लेकिन हां ऐसा डायग्राम जरूर से बना देखा होगा तुमने। ये बेटा 1 पहला लिखते हैं, फिर बेटा इन दोनों को जोड़ो, क्या आएगा? 4। इन दोनों को जोड़ो बेटा, क्या आएगा? 6। इन दोनों को जोड़ो बेटा, क्या आएगा? 4। और बेटा आगे में एक और, जहां पे बेटा खाली मिले वहां पे बेटा 1 लिख दोगे बस, ठीक है। अब अगर कोई कहे 11 की पावर 5 क्या होती है, तो बेटा पहला लिखो 1, फिर इन दोनों को जोड़ो, क्या आएगा? 5। इन दोनों को जोड़ो बेटा, क्या आएगा? 10। इन दोनों को जोड़ो बेटा, क्या आएगा? 10। इन दोनों को जोड़ो बेटा, क्या आएगा? 5। और जहां पे खाली बचा वहां पे बेटा 1 लिख दो। इसके और आगे बेटा अगर मेरे को 11 की पावर 6 में अगर मेरे को जाना होगा, या 11 की पावर नहीं लिखते हैं, कॉफिशिएंट्स हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं बेटे? कॉफिशिएंट। थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों की तरीके से बात करते हैं। कॉफिशिएंट, यहां पे अगर x प्लस वाई का स्क्वायर लिखते तो बेटा नंबर यही तो आते। x प्लस वाई का क्यूब लिखते तो बेटा नंबर तो यही आते। x प्लस वाई की पावर 4 लिखते तो बेटा नंबर यही तो आते। x प्लस वाई की पावर 5 लिखते तो बेटा नंबर यही तो आते। x प्लस वाई की पावर 6 लिखते तो बेटा क्या आता? 1 6 15 20 15 6 1। आप कहोगे सर ये तो मुझे पता चल गया, ये वाली बात मुझे पता चल गई, लेकिन सर अब आप ये बताएं कि इसको और इसको अगर मैं मिला दूं तो क्या मेरे फॉर्मूले बन जाएंगे? मैंने कहा हां, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि x कहां से शुरू होगा? अपनी हाईएस्ट पावर से, फिर धीमे धीमे करके बेटा y बढ़ता चला जाएगा, और y कहां तक पहुंचेगा? हाईएस्ट पावर। x हाईएस्ट पावर से बेटा शुरू होगा, फिर बेटा धीमे से करके इसमें बेटा आपका y बढ़ता चला जाएगा, और y कहां तक जाएगा? मैक्सिमम पावर तक। इसी तरीके से बेटा x पावर 4 से शुरू होगा, फिर x पावर 3 y हो जाएगा, फिर x का स्क्वायर y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का क्यूब y हो जाएगा, और फिर यहां पे y की पावर x y का क्यूब हो जाएगा, और यहां पे बेटा y की पावर 4 चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे अब हम लोग देखेंगे तो x की पावर 5 होगी, प्लस x की पावर 4 y होगा, प्लस x की पावर 3 y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x की पावर 2, प्लस इधर है x की पावर 2 y का क्यूब हो जाएगा, प्लस x की पावर y की पावर 4 हो जाएगा, प्लस y की पावर 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे देखूं तो x की पावर बेटा 6 हो जाएगा, x की पावर y की पावर 5 इधर आ जाएगा, फिर x की एक और बेटा पावर कम कर दो, y की एक और बढ़ा दो, फिर बेटा x की एक और कम कर दो, y की एक और बेटा बढ़ा दो, फिर बेटा x की एक और कम कर दो, y की एक और बेटा बढ़ा दो,
फिर बेटा x की एक और कम कर दो, y की एक और बढ़ा दो, फिर बेटा x की एक और कम कर दो और y की एक और बढ़ा दो। सारे फॉर्मूले लिख गए। और क्या जिंदगी में कभी भी तुम्हें इतना पता था कि तुम x प्लस वाई की पावर 5 कैसे लिखोगे या x प्लस वाई की पावर 6 कैसे लिखोगे? कभी भी बेटा तुम्हें नहीं पता था। अब इसी चीज का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। कैसे यूज करने जा रहे हैं? अगर तुमसे मैंने कभी भी कहा इस दिए गए इक्वेशन को अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो फिर क्या बचेगा? बेटा x से डिवाइड करोगे, आगे में जितना भी लिखा है वो कट जाएगा, सबसे पीछे वाला बचेगा। और अगर इसी वाले को अगर मैं y से अगर बेटा मैं डिवाइड में कर देता हूं तो क्या बचेगा? तो बेटा पीछे से लेके सारे कट जाएंगे, केवल सबसे आगे वाला बचेगा। इस वाली इक्वेशन का एक्सपेंशन ये लिखा हुआ है। अगर मैंने आपसे कहा कि इसका रिमाइंडर क्या बचेगा अगर मैं इसको x से डिवाइड करता हूं, किससे? x से, तो बेटा ये भी पूरा डिवाइड होगा, ये भी पूरा डिवाइड होगा, ये भी पूरा डिवाइड होगा, बस ये बच जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि y से अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूं तो बेटा ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, बस केवल ये बचेगा। ठीक है, मैंने इसके नीचे वाली इक्वेशन को कहा कि अगर मैं x से मैं डिवाइड करता हूं तो बेटा ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि सॉरी, ये सबसे आखिरी वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये मेरा रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अगर हम लोग बेटा y से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बस केवल ये बच जाएगा। इसके नीचे की इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को अगर मैं x से मैं डिवाइड करूं तो ये डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन यहां पे बेटा y की पावर 5 जहां पे लिखा है वो बच जाएगा। लेकिन अगर मैं पूरे को अगर मैं y से मैं डिवाइड करूंगा तो बेटा ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा और ये वाला केवल बच जाएगा। अब आप कहोगे सर इस पूरी कहानी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? यही तो बाइनोमियल थ्योरम है। देखो बेटे, पहले बाइनोमियल थ्योरम के वेरिएबल कैसे लिखते हैं ये बताया, फिर आपको बेटा ये बताया था यहां पे मैंने कि इनके वाले कॉफिशिएंट्स कैसे आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पूरी बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। लेकिन अब बेटा देखो कि कोई भी अगर नया आया है, प्लीज इस वाले लेक्चर को बेटा बाद में देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीजें बेटा किताब में दी नहीं गई हैं। मैंने आपसे कहा 27 की पावर 63 को अगर मैं, ध्यान से सुनना, 27 की पावर 63 को अगर मैं 26 मान लो पहले डिवाइड करता हूं तो फिर बेटा मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? बताइए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? दिमाग खोल के बताओ, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? बेटा अनअकैडमी का पवन, थैंक यू वेरी मच। तुम बेटा सुन रहे हो इसलिए तुमको हेल्पफुल लग रहा है, बाकी मुझे समझ में नहीं आता है। बच्चा पता नहीं क्यों सोचता है कि पहले ही से कमाल शुरू हो जाएगा। हालांकि मैं ओलंपियाड दिया आदमी हूं, लेकिन मुझे फिर भी पता है कि मैथ्स में अचानक से कमाल नहीं होता। पता नहीं कौन से जमाने के सवाल लगा रहे हो जो अचानक से जो कमाल जो दिख जाते हैं। आंसर बताइए क्या आएगा? अब अगर तुमने मेरी बात पूरी अगर ध्यान से सुनी होती तो फिर तुम इसका आंसर बेटा तुरंत बता देते। बेटा इसको अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसे 26 + 1 की पावर 63 लिख सकता हूं? आपने कहा हाँ। मैंने कहा बेटा इसको अगर मुझे 26 से अगर मुझे डिवाइड करना है, आपने कहा हाँ। मैंने अभी अभी बताया कि आगे में जो लिखा है उससे अगर डिवाइड करोगे तो पीछे वाले का केवल बचेगा, यानी कि 1 की पावर 63 अपॉन 26 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। लेकिन अगर मैं इसी वाले नंबर पे अगर हम लोग बेटा पीछे वाले से डिवाइड करते हैं, सबसे आगे वाला बस मेरा बच जाता है, बस केवल इतना सा होता है। हालांकि 1 होता तो फिर कुछ भी ना अंतर पड़ता। इसी वाले क्वेश्चन को बेटा पलट देते हैं। मैंने आपसे कहा कि 27 की, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 27 की पावर 63 अपॉन 25 अब डिवाइड करो। अब फर्क पड़ेगा, अब तो आगे वाला भी अगर मैं करता आपसे तो भी आपका आता। बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
रिमाइंडर क्या आएगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन? बेटा देखो, लाइक आइक मारते रहा करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताओ कि शाम में किससे सीखा, अर्पित सर से सीखा। बताइए फटाफट आंसर। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अभी तक बेटा आंसर आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आ पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, सामने देखो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो तुम लोग बिल्कुल ही छोड़ो। बेटा अगर मैं इसको अगर मैं खोलूंगा तो आप बेटा 20, हमेशा बेटा मुझे किस में तोड़ना है? नीचे वाले में। तो 25 प्लस 2 लिख दोगे, इसकी पावर बेटा कितना है? 63। आपने कहा हाँ सर। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? 25। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा आपको अभी अभी बेटा, मैंने समझाया कि अगर x से अगर मैं इस वाली पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूं तो सबसे पीछे वाला बच जाता है, और अगर मैं 22 से अगर मैं करता हूं तो सबसे आगे वाला बच जाता है। यानी कि बीच में तो बेटा कुछ भी नहीं बचेगा ना। क्यों नहीं बचेगा? क्यों नहीं बचेगा बेटा बीच में कहीं भी कुछ भी? क्योंकि बीच के नंबर्स में देखो बेटा x और y दोनों एक साथ में आते हैं, इसलिए नहीं बचेगा। हमेशा पहला या आखिरी, मुद्दा यह है कि तुमने पहले वाले से डिवाइड किया है या आखिरी वाले से। अगर बेटा पहले से डिवाइड करूंगा तो ये पहला वाला तो उड़ जाएगा, यानी कि आखिरी वाला बचेगा। तो बेटा यहां पर भी कौन बचेगा? 2 की पावर 63 बचेगा। और डिवाइड मुझे किससे करना है? 25 से करना है। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जो मैं काम में करने जा रहा हूं। 63 बार इसकी पावर को लिखना है। आपने कहा हाँ। मैंने कहा बेटा 25 से तुम किसी भी अंक को तुम डिवाइड करो, 25 की टेबल में या तो आखिरी में आएगा 0 और या तो आखिरी में आता है बेटा 5। आपने कहा हाँ। बात मैंने बिल्कुल सही कही, या तो बेटा 0 आता है या तो 5 आता है। आपने कहा हाँ। मैंने कहा बहुत खूबसूरती की एक बात समझना, बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं। इस समय अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा बेटा लॉस है। बेटे एक बात बताओ, अगर मेरी यूनिट डिजिट, अगर आखिरी का मेरा नंबर, मेरा बेटा 1 2 3 4 में से कोई एक है, तो ये नंबर एज इट इज बेटा रिमाइंडर बच जाएंगे। आपने कहा हाँ। बेटा 5 होगा तो वो तो पूरा पूरा आपका कट जाएगा। आपने कहा हाँ। मैंने कहा बेटा 5 अगर होगा वो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन अगर 6 7 8 9 होगा तो ये अल्टीमेटली ये मुझे रिमाइंडर, ये मुझे वापस से क्या दे देगा? ऊपरी वाले तो दे देंगे 1 2 3 4। आपने कहा हाँ। मैंने कहा यानी कि मैटर ये करेगा इसकी यूनिट डिजिट क्या आता है? 2 की। तो बेटा 2 को अगर मैं एक बार में लेता, साइक्लिसिटी देखो, 2 की पावर अगर बेटा 1 है तो यूनिट डिजिट कितना? 2। 2 की पावर अगर बेटा 2 है तो यूनिट डिजिट कितना? 4। 2 की पावर अगर बेटा 3 है तो यूनिट डिजिट कितना? 8। 2 की पावर बेटा 4 है तो यूनिट डिजिट आपका कितना? 6। और 2 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट कितना? 2। फिर से बेटा 2 की पावर 6 है तो यूनिट डिजिट कितना? 4। यानी कि 2 की पावर की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 की। तो बेटा 4 बार अगर मैं यहां से अगर मैं चीजों को मैं हटा दूंगा तो बच्चे मेरे पास में यहां पे 2 की पावर 63 के हिसाब से बेटा बचेगा क्या? अगर यहां पे बेटा 25 है, यानी कि 2 की पावर 63, और यहां से बेटा अगर मैं 4 4 का अगर मैं हटाता मैं चला जाऊंगा तो मेरे पास में आखिरी में क्या बचेगा? केवल 2 की पावर 3, क्योंकि 4 से डिवाइड कर देते हैं, जितना भी बचता है उसको हम लोग बेटा पावर में लिख देते हैं। ठीक है। अब बेटा 2 की पावर 3 अगर बचा है, यानी कि मेरा रिमाइंडर 8 बचना चाहिए था, और 8 बेटा मेरा 5 से बड़ी डिजिट है, 5 से बड़ा नंबर है। तो बेटा अल्टीमेटली रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा? 25 से अगर बेटा डिवाइड करोगे आखिरी में बेटा अगर 5 आ जाएगा तो फिर वो काट देगा। रिमाइंडर बेटा मेरा कितना बचेगा? 3। सो 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 62 की पावर 2, एसएससी नहीं बेटा एसएसबी कहते हैं, एसएससी नहीं एसएसबी कहते हैं। एसएससी अगली चीज होती है। बेटा अगला सवाल देखिए, 29 की पावर 70 डिवाइडेड बाय 25, बताओ बेटा आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताइए बेटे आंसर क्या होगा?
जल्दी बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फटाफट। एसएसबी में डरने की कोई बात नहीं है। जो तुमने पूरी जिंदगी सीखा है वही तुम्हारे काम आएगा। किसी के बताए कुछ नहीं होने जा रहा है, किसी के भगाए कुछ नहीं भागने जा रहा है इंसान, क्योंकि वो तुम्हारा एक तरीके से असेसमेंट करते हैं। तो बेटा अल्टीमेटली तुम्हें आएगा वही जो पूछा जाएगा। ये लो, एक सीडीएस के अंदर आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है सीडीएस का। अभी लिख रहा हूं, पहले इसका आंसर मुझे बता दो। अभी लिख रहा हूं, पहले बेटा इसका आंसर मुझे बता दो। सीडीएस के अंदर का पीवाईक्यू अभी अब करा देते हैं आपको एक, तो जिससे आपको पता चल जाए कि फायदा क्या है इस चीज का। सीडीएस के अंदर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो बेटा कुछ भी नहीं करना। 29 को अगर मैं चाहूं तो क्या मैं 25 + 4 लिख सकता हूं? आपने कहा, मैंने कहा 29 की पावर 70 है तो इसकी भी पावर बेटा 70 लिख दो। आपने कहा अपॉन में बेटा क्या है 25 है, यानी कि आखिरी में तुम्हारे पास में जो रिमाइंडर देने के लिए जो चीज बचेगी वो केवल 4 की पावर 70 बचेगा। आपने कहा हाँ सर। क्या बचेगा बेटा? 4 की पावर 70 बचेगा, केवल इतना बचेगा बेटे 25। अब बेटा 4 की पावर की जो साइक्लिसिटी होती है, 4 की पावर एक बार लो बेटा 4 आता है, 4 की पावर बेटा 2 बार लो, यूनिट डिजिट क्या आती है 16। 4 की पावर बेटा 3 बार लो, वापस से क्या आ गया 4 आ गया, यानी कि 4 की साइक्लिसिटी कितनी है 2 की। 2 का मतलब अगर 4 की पावर तुमने बेटा इवन ली है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4। अगर बेटा 4 की पावर तुमने बेटा ऑड ली है तो इसकी बेटा यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। बस बेटा सीधी सी बात है कि यहां पे इसके पास में अंत में क्या बचना चाहिए 6। अंत में क्या बचना चाहिए 6। और बेटा अंत में अगर इसके पास में अगर 6 बचेगा तो सिंपल सी एक आप कहानी समझे, जब ये 25 से जब ये जाएगा तो 25 बेटा अपने 5 वाले से ले जाएगा ना, 5 जहां पे होगा, यानी कि रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा 1। सो 1 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म चीज। अब बहुत अच्छे से बेटा सीडीएस का मैंने कहा ना कि पहले एक क्वेश्चन आया है, उस वाले को देखिए। 9 की पावर 6 -11 अपॉन 8, इसका बताओ बेटा रिमाइंडर क्या आएगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका बताइए बेटा रिमाइंडर क्या आएगा? पवन, मोहित, दोनों 16 लिखे हो, क्या लगाए हो? टोशन लगाए हो कि फॉर्मेट्स लगा दिए हो? पहले ये चेक करो वो लगेगा उस वाली जगह पे कि नहीं लगेगा। को प्राइम्स होना जरूरी है, वहां पे बेटा को प्राइम नहीं था। ऐसी हरकतें ना करो। बताओ पवन और मोहित दोनों जने बेटा फटाफट आंसर बताओ। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फास्ट। गौतम कुमार का आ रहा है 5। बेटा गलत आंसर है। इतना गलत कैसे हो सकते हो यार? कोई नहीं होता इतना गलत। तो तुम लोगों को पता है माइनस का रिमाइंडर होता है, एक प्लस का रिमाइंडर होता है, दुनियादारी होती है। करो करो करो, सब अभी पता चल जाएगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट बेटा चेक करो। हमेशा याद रखना डिविजिबिलिटी थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम हैंड टू हैंड बेटा जाते हैं, एक साथ में बेटे काम करते हैं, ठीक है।
करिए। एक भी बंदा बेटा सही आंसर नहीं दे पा रहा है। क्वेश्चन फॉर्मेट वगैरह बेटा अभी सिखाएंगे एक बार, थोड़ा सा आप समय दीजिए। अभी जो बताया जा रहा है केवल उसी पे ही रहिए। क्वेश्चन लगाने के लिए कंडीशंस कईयों बार बच्चा भूल जाता है, ठीक है? कंडीशन नहीं भूलनी है ना मेरे भाई। मोहित सिंह, बेटा दो लिखे हो या माइनस का दो लिखे हो तुम? माइनस का दो अगर लिखे हो तो बेटा सही है, माइनस का दो लिखे हो तो सही है। प्लस वाला बताओ, लेकिन बेटा कभी आंसर माइनस में लिखा ही नहीं जाता है रिमाइंडर का। प्लस का बताइए। पवन आपका गलत है। मोहित ने अगर बेटा माइनस दो लिखा था तो मोहित का सही था। व्हाट विल बी दी आंसर? अभी तक तो आ जाना चाहिए। चलो बेटा अब तुम छोड़ दो, बस का बचा ही नहीं क्वेश्चन। बेटा एक काम करो, इसको अलग निकाल लो। आपने कहा ठीक है सर। 9 की पावर 6 अपॉन 8, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 8 + 1 की पावर 6 अपॉन 8। अभी अभी मैंने बताया बाइनोमियल थ्योरम से अगर पहले वाले को अगर मैं यहां पे लिख दूं तो लास्ट वाला जो होता है इसी पावर के साथ में चढ़ के मेरा रिमाइंडर बनने के चांसेस होते हैं। आपने कहा हाँ। मैंने कहा बेटा इतनी बात अगर तुमको जब पता है, यानी कि मेरे पास में क्या बचेगा यहाँ पे? एक। एक को बेटे तुम्हें किससे माइनस करना पड़ेगा? तो आपने कहा कि इधर अब उठा के बस आप इसको आप यहां पे उठा के आप रख दें। तो बेटा एक को हमें किससे माइनस करना पड़ेगा? 11 से बटे 8। आपने कहा ठीक। तो कितना आएगा? -10/8, यानी कि कितना आएगा उत्तर? -2। लेकिन बेटा दुनिया में कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं लिखा जाता है, लेकिन माइनस में आ तो सकता है। देखो क्यों आता है माइनस में रिमाइंडर, क्यों आता है इस बात को समझो। बेटे मानो मैं 8 से 35 को मैं डिवाइड में करना चाहता हूं, तो आपने कहा कि सर आप इसको 3 बार लिए जाओ या 4 बार, 4 बार लिए जाओ, 32 से जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3। मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैंने कहा अगर मैं इसको यहां पे उठा के 5 बार में 40 से मैं लेके चला जाता तो क्या कोई दिक्कत है? आपने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल रिमाइंडर इस बार क्या आएगा? -5। तो बेटा खासियत क्या होती है माइनस का रिमाइंडर और प्लस के रिमाइंडर की? अगर मैं संख्याओं को जोड़ूं तो वो हमेशा क्या आता है? जिस नंबर से मैं डिवाइड में कर रहा हूं। तो यहां पे यार ये यार आगे बढ़ गया। पता नहीं। चलो बेटा माइनस का 2 आ रहा था रिमाइंडर, तो बेटा माइनस के 2 की बजाय मैं डिवाइड में किससे कर रहा हूं? 8 से। तो मेरा अगला रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 6। तो आंसर बेटा मोहित क्या हो जाएगा? 6। बात समझ में आई? आंसर मोहित क्या हो जाएगा? 6। एग्जाम के अंदर यही लिखना। एक और क्वेश्चन जो आज वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर आया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बच्चे उसको बेटा लिए घूमते रहते हैं बस। क्वेश्चन है आपके सामने, 29 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 56 प्लस 17 की पावर 47 डिवाइडेड बाई 23 का रिमाइंडर क्या आएगा? बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन? बता दो बेटा, मजा आ जाए। बता दो बेटा, मजा आ जाए फटाफट। व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन?
फटाफट बताइए रिमाइंडर क्या होगा इस क्वेश्चन का। बेटा पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि यहां पे जितना भी बच्चा आता है A to Z, 90% बच्चा जो है ना देख के सवाल ये सोचता है अरे इतने इस लेवल के सवाल तो सर नहीं किए हैं वाली बात। केवल 4 ही 5 बच्चे ऐसे बचते हैं जिनको कि कुछ आता जाता है, और उन बच्चों की मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं कि चलो कुछ तो आता है, और यहां से बेटा शुरुआत होती है खेल की, इससे नीचे से कुछ नहीं होता है। बताइए फटाफट आंसर क्या होगा, और शुरुआत से पढ़ाओ तो फिर देखना नहीं है क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में क्या बोला। तो ये चाहोगे हर एक क्वेश्चन अब बच्चे की तरीके से कराए, वही बस जोड़ घटाना गुणा भाग तो हो चुका, तुम बन चुके अधिकारी। फिर वही बात है, बनता वही है जिसमें टैलेंट होता है, जो पढ़ रहा होता है। बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। This will be the last question for today. चलिए छोड़िए, हटाइए, बस देख लीजिए बारिश होने वाली है बाहर, बहुत अच्छी शुरू हो गई, आवाज आ रही है। चलिए बेटा देखिए, रुको जरा सा यार, मैं स्टूडियो का दरवाजा खुल गया है। चलिए देखिए बहुत आराम से बेटा, ये जो बीच की ये जो डिजिट लिखी है ना, ये बिल्कुल ये फर्जी है, क्योंकि इसको अगर मैं 23 से मैं डिवाइड करूंगा रिमाइंडर बेटा 0 आएगा। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा ये क्या लिखा है 29 की पावर 47, आपने कहा हाँ, तो इसको बेटा मैं अलग से मैं लिख लेता हूं 23। और ये क्या लिखा है बेटा 17 की पावर 47, आपने कहा हाँ, इसको बेटा मैं अलग से मैं 23 में लिख लेता हूं। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा इसको अगर मैं चाहूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 23 की पावर प्लस का 6 पावर 47, आपने कहा हाँ, अपॉन 23। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा तो इसको भी अगर मैं चाहूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 27 माइनस का 6 टू दी पावर 47 अपॉन 23। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा जब कोई भाई दिक्कत ही नहीं है तो जरा आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। आपने कहा अरे सर ऐसे कैसे, मैंने कहा देखो जरा ध्यान से देखो इस वाली चीज को। बेटे यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा, ये जो लास्ट में लिखा है, यानी कि इनका रिमाइंडर बेटा क्या हो जाएगा प्लस का 6 की पावर 47 अपॉन 23। आपने कहा मैंने कहा इधर से देखो बेटा ये क्या बचेगा माइनस का 6 की पावर 47 अपॉन 23। आपने कहा मैंने कहा तुमको क्या नहीं लग रहा है कि एक प्लस में एक माइनस में दोनों को काट दो तो हमारा आंसर बेटा आ जाएगा कितना 0। तो हमारा आंसर बेटा कितना हो जाएगा 0। देखेंगे हम लोग ये सभी क्वेश्चंस को आज देखेंगे, जितने भी ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी आंखों के सामने, ये सभी क्वेश्चंस के ऊपर आज हम लोग बेटा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर बेटा चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? अलजेब्रा की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा सीधे सीधे आप बस ऐसे समझ लीजिए कि आपको प्रोफार्मास दिए होंगे, आपको पहले से प्री डिसाइडेड नोशंस आपको दिए होते हैं, आपको बहुत सारे आपको फॉर्मूलास पता होते हैं बाइनोमियल थ्योरम के, a+b का होल स्क्वायर, लेकिन उन फॉर्मूले को हमें तोड़ मरोड़ के कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होता है। कुछ एक सोल्यूशन हमारे बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे काम के होते हैं, तो उन वाले सोल्यूशंस के ऊपर हम लोग सबसे पहले चर्चा करना शुरू करते हैं। वो वाले सोल्यूशन कौन कौन से हैं? पहली बात है, अगर मेरे को दिया गया है a+b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा यहां पे अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर की, तो फिर आप यहां पे बेटा क्या लिखोगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो लिखोगे।
अब क्वेश्चन अब पूछने वाला आपके साथ में क्या खिलवाड़ कर सकता है कि वो आपको ए प्लस बी बराबर आपका के है, ये ऐसे करके एक वैल्यू ये आपको दे देगा। तो आपने कहा ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो फिर इसका फॉर्मूला बन जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2ab, किस चीज का, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कि ए और बी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, इन वैल्यूज के ऊपर डिटरमाइन करेगा कि हम लोगों का आगे जाके सोल्यूशन क्या बन पाता है क्या नहीं बन पाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस वाली जगह पे मुझे किसी ने दे दिया a बराबर आपका x है और b बराबर आपका 1/x है, यानी कि इस वाले फॉर्मूले में यहां पे ये चीज मुझे गिवन होगी कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, k है। x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, k है। तो इसी बेसिस पे अगर मैं देखूं तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कितना, k का स्क्वायर माइनस 2। अब आप कहोगे a और b सर क्या नहीं आएगा, a और b बेटा गया है वहां भी, लेकिन x इंटू 1/x होने की वजह से वो दोनों आपस में कट गए हैं। तो कभी भी आपको अगर ये वाली चीज गिवन हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने एक ये थ्योरम आ जाती है जिसके ऊपर आपसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाली थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि x प्लस 1/x की अगर आपको k वैल्यू दी है तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कितना होगा, आप बेटे डायरेक्टली लिख सकते हो k का स्क्वायर माइनस का 2। इसी तरीके से कोई आपसे यह भी पूछ सकता है कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब कितना होगा, तो इसका भी वैल्यू आप बेटा डायरेक्टली लिख सकते हो कि k का क्यूब माइनस का 3k होगा। क्या होगा, k का क्यूब माइनस का 3k। और इस पूरे दौरान आपको बेटा क्या चीज आपको गिवन है, आपको बेटा ये वाली चीज पूरे टाइम पे गिवन है, ये वाली चीज आपको गिवन होती ही होती है, ये वाली चीज आपको बेटा गिवन होती ही होती है। बस केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि इधर पे अगर मुझे प्लस की वैल्यू दी है तो यहां पर बेटा चाहे ये हो चाहे ये हो दोनों में मेरा माइनस आएगा, चाहे ये हो चाहे ये हो दोनों में मेरा माइनस आएगा, चाहे हम स्क्वायर ले चाहे हम क्यूब ले दोनों ही में हमारा क्या आएगा, माइनस, अगर हमको प्लस की वैल्यू ऊपर में दी गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी इसी का बेटा माइनस वाला भी वर्जन देखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि सर आखिरकार ये आया तो ये आया कहां से। मैंने कहा बेटा अगर आप x प्लस 1/x का अगर आप लोग बेटा होल क्यूब करते हो तो एक्चुअल में होता क्या है कि x का क्यूब हो जाता है प्लस 1/x का क्यूब हो जाता है, यहां पे फिर बेटा प्लस 3ab मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 दे देगा और उसके आगे a प्लस b होता है, ये वाली चीज होती है। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा बेटा ये तो तुम्हें पता है कि k है और ये 3 हो गया, तुमको वैल्यू ही इसकी निकालनी है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब की। आपने कहा हाँ सर। और ये बेटा x प्लस 1/x तो ऊपर गिवन है ना, यहां पे देखो k, तो ये k का क्यूब बराबर कितना हो गया, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, k का क्यूब माइनस का 3k, k का क्यूब माइनस का 3k विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। k का क्यूब माइनस का 3k विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही औसम तरीका है, ठीक है। और यही चीज हमने यहां पे हम लोगों ने डिराइव की थी। एक और डेरिवेशन देख लेते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अगर मेरे को इसी पोजीशन पे a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, a का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा बेटा अब a b की वैल्यू मुझे यहां पे कुछ और दी गई थी पहले से, यानी कि a आपको x के तौर पे दिया है, b आपको बेटा 1/x के तौर पे दिया है। तो कोई अगर आपसे कहे कि a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी तो आप x माइनस 1/x आराम से कह सकते हैं कि नहीं, आपने कहा हाँ सर। तो मैंने कहा कि x का स्क्वायर
प्लस 1/x का स्क्वायर इस बार बेटा आपके लिए चेंज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसकी वैल्यू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगी। और आपको यह भी चीज एग्जामिनर देगा कि x माइनस 1/x आपके लिए बेटा कितना है? k है। ये वाली चीज भी आपको बेटा एग्जाम के अंदर दी हुई होगी। तो इसी चीज को अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये वाली वैल्यू बेटा k का स्क्वायर हो जाएगी और ये जो ab है ये x इंटू 1/x होके बेटा कट के मेरे पास में केवल प्लस का 2 बचेगा। यानी कि अगर हमको कभी भी ऐसे वैल्यूज दी गई हैं x माइनस 1/x बराबर k है, यानी कि माइनस में अगर वैल्यू दी है तो आप बस केवल बेटा k का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। अगर उधर माइनस है तो इधर में प्लस करेंगे। और पहले देखिए मैंने क्या कहा कि अगर इधर प्लस है तो इधर में देखिए माइनस करेंगे। दोनों चीजें बेटा एक दूसरे का बिल्कुल वाइस वर्सा होती हैं, एक दूसरे का बिल्कुल उलटफेर होती हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसी के साथ में अगर आपसे कोई कहे कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब कितना होगा तो इसकी भी वैल्यू आप लोग याद कर लें कि k का क्यूब प्लस का 3k होता है। k का क्यूब प्लस का 3k होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका बेटा नोशन है। अब इसका हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि कहां से आता है या किस तरीके से इसका प्रूफ आपके सामने आएगा। तो बेटा होता क्या है कि अगर आप x प्लस 1/x का आप होल क्यूब आप अगर लिखते हो तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3ab बेटा आपस में एक दूसरे को काट देगा और ब्रैकेट के अंदर क्या चला जाएगा x प्लस 1/x। अब आपको पता है कि आपको अब बेटा पता है कि ऊपर में आप लोगों को वैल्यू ऑलरेडी दी है x माइनस 1/x की, यानी कि ये हो जाएगा आपका k 3 प्लस यहां पर, और बेटा ये प्लस अगर आप बाहर अगर आप खींचोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस। यहां भी ये वाला बेटा कितना हो जाएगा माइनस, और बेटा ये हो जाएगा आपका x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, और ये बराबर इसकी भी तो देखो वैल्यू यहां पे हम लोग k का क्यूब पुट कर सकते हैं, पुट कर दिया तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब बेटा आपके सामने क्या निकल के आ गया k का क्यूब प्लस का 3k। अब मैं आप लोगों को ये बात मैं समझाना चाहता हूं, ये बात मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आप लोगों को ये बात नहीं श्योर है, जब तक आप लोगों को ये बात ठीक से नहीं पता है कि आखिरकार ये सब फॉर्मूलाज आते तो आते कहां से हैं, तब तक आप बेटा ये सारे क्वेश्चन स्मूथली नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग उतना बेहतर तरीके से नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चनों को थोड़ा सा क्वेश्चन देने के लिए हम लोगों को प्रूफ पता होना चाहिए, जिससे कल को किसी भी तरह के चेंजेस एग्जामिनर कर दे। ये वाला एक हम लोगों ने पूरा प्रूफ देखा इस वाली जगह पे, और इसी का दूसरा भाई हम लोगों ने बेटा माइनस में ये वाला पूरा प्रूफ देखा। तो हमको पूरे प्रूफ के साथ में सारी चीजें पता होना आवश्यक है। ठीक है, आप लोग चाहें तो पहले इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद प्रूफ आपका बेटा शॉर्ट ट्रिक इसमें लिखी हुई है, विद प्रूफ आपकी बेटा शॉर्ट ट्रिक इस वाली जगह पे लिखी हुई है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बेटा दोबारा से अब शुरू करते हैं। देखिए दोबारा से अब आगे अब बढ़ते हैं। आपके सामने जो सवाल है वो ये है, यहां पे इसने पूछा है कि x प्लस 2x, इसको मैं थोड़ा सा मैं बड़ा मैं लिख देता हूं, 2x प्लस 2/x बराबर अगर आपको बेटा 3 दिया है तो ये बताइए कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आपके सामने ये चार ऑप्शन है, माइनस का 9/8, माइनस का 25/8, 7/8 और 11/8। जल्दी से बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी अभी मैंने आप लोगों को मैंने ये वाली चीज मैंने समझाई है, याद रखिएगा इस वाली जगह पे बेटा प्लस का ये वाला साइन लगा हुआ है। जल्दी से बताइए इसका आंसर बेटा क्या होगा अगर आपको ये वाली वैल्यू दी है, और इसका आंसर बेटा मात्र 10 सेकंड में निकल के आ जाएगा। केवल 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं।
केवल 10 सेकंड के अंदर, बशर्ते आप लोग चीजों को ठीक से देखें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विनोद चौहान। केवल 10 सेकंड के अंदर बेटे इसका आंसर आप दे सकते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड प्रोविजन अगर आप लोग बेटा करना चाह रहे हैं तो। जल्दी से करिए। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, बी फास्ट, बी प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब जितना पेन चलाने की जरूरत है केवल उतना चलाओ। आशीष राठौर नमस्कार। अब बेटा देखो, सबसे पहले हम लोगों ने अभी अभी यहां पे क्या सीखा कि अगर हमको x प्लस 1/x बराबर अगर k पता है तो हम डायरेक्टली हम x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? k का स्क्वायर माइनस का 2। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे इस इक्वेशन को देख के इसे चेंज करने की x प्लस 1/x की फॉर्म में। तो ये बेटा कितना आ जाएगा? 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2। ये जो 3/2 है हमारे लिए बेटा क्या बन जाएगा? k बन जाएगा। मैंने कहा फिर से आते हैं क्वेश्चन में। यहां पे देखिए कि अगर मेरे से पूछता x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब तो मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं k का क्यूब माइनस का 3k। अभी अभी मैंने आपको पूरा प्रूफ बताया कि ये वाला प्रूफ कहां से आता है, पूरी इक्वेशंस कहां से डेवलप होती हैं और क्या आपको रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम के अंदर में जो आपको पहले से दिया जाए। गुड इवनिंग शिव कुमार, अरुण कुमार, गुड इवनिंग एवरीबडी अवेलेबल ओवर एयर। गुड इवनिंग, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग। और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बेटा अभी तक मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप ही लोगों जैसे मतलब मैं ऑनलाइन में कभी मैं था ही नहीं, मैं ऑनलाइन में इंटरेस्टेड ही नहीं था। मैं सच्ची बताऊं तो इंस्टीट्यूट जब तक चल रहे थे तब तक मैं इंटरेस्टेड था ही नहीं, लेकिन कोविड के चलते मुझे एक मौका मिला ऑनलाइन भी थोड़ा सा आना, थोड़ा सा मेहनत करने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं खाली था। मैंने किया, आज बेटा एफकैट का रिजल्ट आया है। अभी तक आप लोग बेटा मेरे प्रोफाइल या कोई भी हो कहीं भी जाके आप लोग देख लोगे बेटा, अभी तक मैंने 4 का रिजल्ट मैंने शेयर किया है, लेकिन मेरे पास में 7 ऐसे स्टूडेंट्स हो चुके हैं जिनका मात्र 3 महीने के अंदर में एफकैट का आपका रिटर्न निकल चुका है। और मैं पढ़ाता केवल उतना ही हूं जितना एग्जाम के अंदर आवश्यकता है। मुझे ज्ञान बांटने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने हजारों ज्ञानी देख लिए हैं जो डेली सुबह चाय की टपरी पे बैठते हैं और केवल दुनियादारी की बातें करते हैं, खुद के ज्ञान की प्रदर्शनी लगाते हैं, लेकिन उनका कुछ सब्सटेंशियल नहीं निकल पा रहा है। पढ़ने को दुनिया में बेटा बहुत कुछ है। तो मैथ्स तुम पढ़ लोगे तो हजारों अभी सब्जेक्ट बाकी हैं, और मैथ्स पढ़ के भी बेटा आगे क्या करोगे ये भी नहीं आइडिया है। तो तुम्हारा काम है बस केवल जो तुम्हारा रिटर्न एग्जामिनेशन है वो निकल जाए, केवल इतना ही सा तुम्हारा काम है, और उस काम में मैं तुम्हारी भरपूर सहयोग में करने को मैं तैयार हूं। अब देखो बेटा, ये वाले क्वेश्चन के लिए इतना हमें पढ़ना ही नहीं है, सीधे से हमें यहां पे क्या लगाना है? k का क्यूब माइनस का 3k। तो बेटा k कौन सी वैल्यू है? अभी अभी मैंने समझाया, ये है। इसका क्यूब अगर बेटा करेंगे तो 27/8 आ जाएगा। आपने कहा ठीक है। माइनस क्या करेंगे बेटे? 9/2 करेंगे। अब आप लोग बेटा एलसीएम लेते हो, सब कुछ करते हो। आज से मैं आपको एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं, हमेशा वो किया करो बेटा, इन दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल किया करो बजाय एलसीएम लेने के। यानी कि इधर भी बेटा 4 से गुणा कर देंगे तो 8 बचेगा, तो इधर भी बेटा 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहां पे ऐसा करते ही हमें बेटा बिना कुछ लिए, बिना कोई एलसीएम लिए, बिना कोई इधर का जोड़ घटाना किया हमें आंसर हमें दिखने लगता है। कैसे बेटे? जब ये दोनों तुमने इक्वल कर दिए हैं तो जो इनके बीच का अंतर है वही तुम्हारा आंसर होगा। दोनों के बीच में बेटा कितना अंतर है? ये बेटा आपका 36 लिखा हुआ है, ये आपका बेटा 27 है, और माइनस का साइन आएगा बड़े वाले का, यानी कि 36 का माइनस का 9/8 आपका आंसर हो जाएगा। माइनस का 9/8 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला बेटा कहां से आया है ये आपको देखना पड़ेगा। अभी पहले मैं वीडियो में मैं बता चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्टली मैं यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कि बच्चा बीच से आके ज्वाइन करता है और उसको लगता है कि सर कहीं बीच से चल, मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊपर से शुरू कर रहे हैं। नहीं, मैं शुरुआत मैंने बेसिक से मैंने की थी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा लगा के देखते हैं। हाँ,
इसका आंसर बेटा बताओ। ये 25 लिखा है, कई बच्चे इसको बेटा एस समझने लगते हैं। ये 25 ए का स्क्वायर लगा है। मैं आप लोगों को मैं मौका देता हूं, इसका आंसर बताइए। ए बी सी डी, और सारे क्वेश्चन बेटे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, लगाइए। अरे थैंक यू, हेल्प के लिए तो कुछ नहीं। आप बेटा, मैं पढ़ाता मैं सभी को हूं, लेकिन 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रेगुलरली पढ़ते रहते हैं। उनको ये समझ में आता रहता है कि ये आदमी सवाल करा रहा है, बातें बहुत कम कर रहा है, और ये उस सब्जेक्ट के सवाल करा रहा है जिसमें कोई वीक होना तो आज तक मैंने सेलेक्ट होता मैंने देखा नहीं है। पीसीएस आईएएस बनना चाहते हो, मैं बता नहीं सकता फिर उसके लिए। करिए। मैंने आज भी मैंने रिप्लाई किया कि पढ़ाता मैं सभी को हूं, पढ़ते बस कुछ ही लोग हैं। फटाफट करिए। और बेटा जब मैं इस वाले सवाल को करूंगा ना, तो आपको खुद पे शर्म भी आएगी कि यार ये काम मैं भी कर सकता था। जल्दी करिए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फास्ट। चलिए, इतना टाइम बेटा बहुत है। इतने टाइम में ऐसा वाला सवाल बेटा कईयों बार हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखते हैं, कॉन्सेप्ट हम लोगों को दोबारा से पूरा देखना पड़ेगा। बेटा ये लिखा है 3a का होल स्क्वायर, आपने कहा हाँ सर। और ये लिखा है +5a का होल स्क्वायर, आपने कहा हाँ। यानी कि मुझे जो वैल्यू चाहिए, मुझे जो k की वैल्यू चाहिए, वो मुझे 3a + 1/5a की चाहिए, आपने कहा हाँ सर। इसकी वैल्यू चाहिए, आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा बेटा बहुत ध्यान से इस चीज को आप समझिएगा। यहां पे लेकिन बेटा उल्टे की वैल्यू दी हुई है, यानी कि इसको मुझे बनाना पड़ेगा 5a + 1/3a = 5 जो लिखा है, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 3a + 1/5a में। तो बेटा इस पूरी इक्वेशन को आप उठा के 3/5 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे क्या होगा, मुझे जिसको हटाना है सीधे उसको हटाने की कोशिश करो। ये कोई ये ट्रिक नहीं है बेटे। मेरे को यहां पे क्या चाहिए, ऊपर पे 3 चाहिए, और हटाना किसे, 5 को। तो 5 को बेटा नीचे रखो, 3 को ऊपर रखो, और अल्टीमेटली देखोगे इधर वाला भी ऑटोमेटिकली बेटा चेंज हो जाएगा। यानी कि मेरे पास में आ गया 3a + 1/5a = 3 आ गया। आपने कहा ठीक है सर, आंसर निकल आएगा। मैंने कहा नहीं रुको, इतनी जल्दी नहीं। हम x + 1/x = k हो, तो हमसे अगर स्क्वायर पूछे, यानी कि x² + 1/x² अगर पूछे, तो हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं k का स्क्वायर -2। लेकिन यहां पे क्या है, a + 1/a नहीं है, यहां पे उनके आगे बेटा कॉफिशिएंट्स भी लिखे हैं, कॉफिशिएंट्स। तो होता क्या है, जब भी कभी इनके आगे बेटा कॉफिशिएंट्स a और b इस तरीके से लिखे हों, तो जो कॉफिशिएंट जैसे लिखा हो उसको उस तरीके से आप अपॉन में आप लिख देते हैं। जैसे बेटा यहां का कॉफिशिएंट क्या है, 1/b, तो मैं यहां पे 1/b लिख रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कॉफिशिएंट हमेशा अपॉन में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसका कॉफिशिएंट बेटा केवल यहां पे अगर b होता, तो भी मैं बेटा इसका कॉफिशिएंट में क्या लिखता, केवल मैं यहां पे b लिखता। वो यहां पे क्वेश्चन में ऐसा दिया है जो कि हमें बेटा अपॉन में नजर आ रहा है। ठीक है, अब जरा सा आते हैं, यहां पे मैंने क्या किया, मुझे k का स्क्वायर मुझे करना है। मैंने कहा वेरी गुड, इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 9 का स्क्वायर हो गया। माइनस मुझे बेटा कितना करना है, 2 × a बेटा मेरे को क्या दिया है, 3, और b मेरे को बेटा क्या दिया है, 1/5, यानी कि अपॉन में क्या हो गया बेटा, 5। यानी कि अगर बेटा मैं यहां पर अगर मैं करूंगा, सॉरी 3 का स्क्वायर मैंने, 9 का स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, 3 का स्क्वायर था, मतलब मैंने सही लिखा था, 9 लिखा था, लेकिन 3 का स्क्वायर बोलते बोलते ऊपर भी लिख दिया।
तो बेटा 9 में से आपका कितना जाना है, 6/5। और बेटे 9 में से अगर आप 6/5 अगर आप निकालोगे तो 45 में से 6 निकालने पे अपॉन 5 करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 39/5। सो 39/5 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अभी अभी मैंने आपको ये वाली बात समझाई कि बेटे ये डिनोमिनेटर, ये एलसीएम लेना, ये सब छोड़ दो, यहां पे दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर दो। तो होता क्या है, हम बस केवल बेटा ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं क्योंकि नीचे वाला दोनों में सेम हो चुका है। यानी कि 9×5 = 45 अगर लिखा है तो 6 घटेगा तो 39 आएगा। और इतना देखते ही मैं अपना ऑप्शन डी में मार्क करके एग्जाम में निकल जाऊंगा। ऑप्शन डी बेटा मैं मार्क करके एग्जाम में निकल जाऊंगा। बहुत ज्यादा बेटा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर बेटा जितना जल्दी हो सके बताने का प्रयास करें, जितना जल्दी हो सके बताने का प्रयास करें। जल्दी, जितना भी पढ़ा रहे हैं उससे बेटा कम से कम आपके 3 सवाल फंसने के चांसेस रहते हैं, एंड दैट्स अ श्योरिटी। टेल मी द आंसर एज सून एज पॉसिबल। बेटा हमें a+3+1/a+3 का होल क्यूब है। ये बेटा ये होल लिखा है। अब ये मत कहना अगर ये पता होता तो पहले ही लगा देता, नहीं लगेगा। ये होल क्यूब लिखा है। ऐसे क्वेश्चन को बेटा कैसे करते हैं या चेंजेस इसमें कैसे लाते हैं, इसको बेटा मैं आप लोगों को मैं समझाता हूं। बेटे है क्या, इस वाले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि हमें इक्वेशन हमें a और 1/a की फॉर्म में नहीं दिया। ये बहुत अटपटी सी इक्वेशन दी है, तो इसको पहले हमें अपने अनुसार बदलना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा बदलने का सबसे अच्छा तरीका देखो, x-3 बराबर a-3 आप बराबर मान लो कि x है, तो a की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, x-3। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आपकी क्या हो गई, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। आपने कहा हाँ, और मैंने कहा इतनी देर से मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि x का क्यूब और 1/x का क्यूब अगर बताना है तो k का क्यूब माइनस का 3k हमेशा आंसर होगा। तो आपने कहा सर k यहां पे क्या होता है, तो मैंने कहा k होता है बेटा 1 प्लस यहां पे इसकी वैल्यू अगर आपको k दी गई है तो ये k होता है। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा लेकिन मेरी बात समझो, तुम्हें यहां पे a दिया गया है, तुमको ये वाली वैल्यू यहां पे जब तुम पुट करोगे तब तुम आंसर निकालोगे। मैंने कहा छोड़ो, तुम्हारा आंसर इस फॉर्म में आना है। 1 रख के देखो, क्या आंसर कोई भी मैच कर रहा है, नहीं। 2 रख के देखो, क्या आंसर कोई भी मैच कर रहा है, नहीं। 3 रख के देखो, क्या कोई भी आंसर बेटा यहां पे मैच कर रहा है, आपने कहा नहीं। मैंने कहा 4 रख के देखो, क्या यहां पे बेटा कोई भी आंसर बेटा आपका मैच कर रहा है इस वाली जगह पे ऑप्शन देखो, नहीं। मैंने कहा 5 रख के देखो, क्या कोई भी आंसर आपका बेटा मैच कर रहा है, आपने कहा हाँ सर एक आंसर मैच कर रहा है। मैंने कहा यही बेटा आंसर होगा, क्योंकि आंसर मेरा हमेशा इसी फॉर्मेट में आना है। तो और बेटा सीधी सी बात है, देहातीपना मत दिखाना, क्योंकि सारे ऑप्शन बेटा तुम्हारे 100 से ऊपर के लिखे हुए हैं और तुम्हें यहां पे बेटा घटाना पड़ता है। तो ये मुझे पुट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे इतना हिस्सा बेटा पुट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं अपना आंसर मैं निकाल के दे सकता हूं आपको। सर वहां प्लस है, प्लस होने दो बेटा, आप बीच से आए हो, यहां पे इसका मतलब ही यही होता है। ठीक है, अगर फिर भी आपको अगर यह है कि नहीं मुझे आंसर निकालना ही निकालना है, मैंने कहा a की वैल्यू हमने बेटा क्या निकाली थी, x-3, तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस x-3 बराबर हो गया 5 का, तो ये x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू 5। तो यहां पे बेटा आप लोगे x का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना बेटा, ये लिखा है आपका कितना
6x और ये कितना है x, दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 5x। बेटा 9 यहां पे है, 5 इधर आएगा बेटा, इसको 8 बना देगा, यानी कि ये प्लस का 1 बराबर 0 है। तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 5x। तो बेटा x को इधर ये नीचे पे ले आओगे तो x प्लस 1 अपॉन x बराबर बेटा कितना हो गया 5। मैंने यहां से भी तो बेटा वैल्यू मैंने 5 ही निकाली थी। तो क्या जरूरत है एग्जाम के अंदर ये सब नौटंकी करने की। फिर से बता दूं, ज्ञान हजारों को होता है, सिलेक्शन मुश्किल से एक का होता है। ज्ञान हजारों को होता है, सिलेक्शन मुश्किल से एक का होता है। मैं खुद देख के ये हैरान हूं कि टीचर ये बात क्यों नहीं बताता है कि इस फॉर्मेट में अगर आपका आंसर आना है तो ये वाला फॉर्मेट बस चेक करो ना कहां पे अप्लाई हो पा रहा है। और ऑप्शन दिए हुए हैं भाई। मैं तुम लोगों को ये वाली बात मैं कईयों बार मैं बता चुका हूं कि तुमको एक है कि तुम पुलिस वाले हो, तुम्हें बेटा चोर ढूंढना है पूरे शहर में, वो कहीं भी हो सकता है, तो बेटा पूरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। लेकिन 4 बंदे दिए हैं, उनमें से कोई एक अगर चोर है तो बस केवल बेटा चुनाव करना पड़ेगा। और चुनाव करने के लिए तुम्हें यह पता हो कि कौन सी कंडीशन मुझे फॉलो करानी है, और कौन सी कंडीशन फॉलो करानी है ये उसी को क्लियर ज्यादा अच्छे से होता है जिसको कम से कम अपने सब्जेक्ट की बहुत बढ़िया नॉलेज हो, कम से कम नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। बाकी कुछ अच्छा हो या ना हो, तुम्हें अगर ये बेसिक नहीं पता है, ये पूरा आते कहां से हैं फॉर्मूले, ये पूरा आते कहां से हैं फॉर्मूले जो मैं क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं आपका डिस्कस कर चुका हूं, तो आपके साथ में बेटा वही दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। सर वहां प्लस है x-3 में, रुको, अरे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो उससे बेटा कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। पूरे क्वेश्चन में बेटा कोई भी नहीं फर्क पड़ेगा। ये सभी अगर बेटा प्लस हैं तो अल्टीमेटली बेटा आपका वहां पे जाने पे ये सब चीजें आपका क्या हो जाएंगी। इधर ये x सही था बे, क्या कर दिया ये बेटा a+3 बराबर x है, तो अगर 3 अगर इसका उधर जाएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा। मुझे लगा कि कुछ वैसा हो गया, कुछ नहीं, सब कुछ सही है, परफेक्टली फाइन है सब। x-3 है, ये भी बेटा x-3 है, और कहीं पे तो मैंने नहीं चेंज कर दिया। अरे भाई ये a+3 अगर ऐसे करके लिखा है मैंने बराबर x के, तो a बराबर बेटा x-3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जावेद। तुमको तो यार पहले भी ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है ना, गलत बात। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इसको करो फटाफट आंसर बताओ इसका क्या होगा। जितना तेजी से आंसर बता सकते हो बताओ मेरे भाई। अभी तक तो तुम्हें फॉर्मेट रट जाना चाहिए कि मुझे किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। जल्दी बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फटाफट बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Please be fast and tell the answer as soon as possible. अभी तक बेटा आंसर आ जाना चाहिए था, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। जल्दी बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फास्ट, चलो देखो छोड़ दो बस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पिंक वाईटी FF। चलो देखो इसे बेटा, ये जो लिखा है क्या मैं इसको x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 में लिख सकता हूं बराबर 4। आपने कहा लिख दो, तो क्या मैं इसको भी उठा के x की पावर 8 + 1 अपॉन x की पावर 8 लिख सकता हूं। आपने कहा लिख दो। मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम x की पावर 4 को मान लो कि ये y है, तो ये वाली इक्वेशन बेटा y + 1 अपॉन y आपका बराबर 4 हो जाएगी। आपने कहा तो ये वाली बेटा y का स्क्वायर + 1 अपॉन y का स्क्वायर हो जाएगी। आपने कहा, मैंने कहा बेटा कभी भी अगर तुम्हें y इस फॉर्म में जो नंबर दिया उसी नंबर का रेसिप्रोकल दिया है, अगर उसकी वैल्यू अगर तुम्हें पता है k है,
तो उसके स्क्वायर करने पे बेटा वैल्यू क्या आती है, के स्क्वायर माइनस 2। तो सीधे से आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखेंगे और उसको बेटा -2 करेंगे, आंसर बेटा आपका क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सो 14 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरी बात समझो, तुमने जैसे ही यहां पे ये लिखा तो ये वाला नंबर इसका स्क्वायर है, तो तुम ये बात श्योर हो कि यहां पे बेटा के स्क्वायर -2 की फॉर्म में तुम्हारा आंसर आना चाहिए। बेटा यहां पे 1 पुट करके देखो, क्या कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है? आपने कहा नहीं। मैंने कहा बेटा 2 पुट करके देखो, आपने कहा सर नहीं। 3 करो, नहीं। 4 करोगे तो बेटा 16 माइनस का 2 आपका मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। यानी कि केवल इस पे भी बेटा वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग करने के लिए दिमाग चाहिए। ऐसे नहीं कि उठा के लाओ मैं 1 पुट कर दूं, ये नहीं। दिमाग पता होना चाहिए कि ये वाला मुझे किस फॉर्मेट में आंसर देता है, और ये फॉर्मेट में क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सी नहीं है बेटा, अभय शुक्ला और पिंक दोनों ने बेटा गलत बताया, ठीक है, सी नहीं है। चलिए इसको बताइए, इसका आंसर बेटा क्या होगा, या इस वाले को बेटा कल की क्लास में देखेंगे। क्यों? इसके लिए बेटा प्लस से माइनस में कैसे चेंज करते हैं, इसकी थ्योरी मुझे पूरी पढ़ानी पड़ेगी इस तरीके से, जैसे इसकी बेटा पूरी थ्योरी बताई थी आप लोगों को कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा, देखते ही बताइए। x प्लस 1/x बराबर आपका -2 दिया है, तो x की पावर 32 प्लस 1/x की पावर 47। What will be the answer of this question? जल्दी बताइए, what will be the answer of this question? आप लोगों की 2 क्लासें डेली चल रही हैं, सुबेरे के 1 बजे और रात के 8 बजे। दोनों क्लासें बेटा आपकी चलती हैं 40-45 मिनट की, 50 मिनट की, इससे ऊपर नहीं। मंडे और ट्यूसडे आपकी क्लास नहीं चल पाएगी क्योंकि मुझे कुछ काम है। बस इन 2 दिनों पे बेटा आपका गैप रहेगा, बाकी दिन बेटा आपकी क्लास चलेगी। जितने भी लोग यहाँ हैं सभी को मैं इन्फॉर्म में कर रहा हूं। कल भी क्लास होगी 1 बजे, परसों भी क्लास होगी 1 बजे, कल भी शाम में क्लास है, परसों भी शाम में क्लास है। तो याद रखें, टाइम चेंज नहीं होगा। मंडे और ट्यूसडे बस आपकी क्लास बेटा ऑफ रहेगी। चलिए अब देखो बेटे, इस वाले क्वेश्चन को लगाना बेटा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। पहली बात, यहां पे बेटा पावर्स नहीं सेम है, पहली दिक्कत। तो इसको बेटा लगाना ही मुश्किल है अलजेब्रा से, लेकिन तभी मेरा दिमाग घूमा। मैंने कहा अगर मैं x की वैल्यू अगर बेटा मैं -1 में रख दूं तो x -1 हो जाएगा, प्लस 1/x -1 हो जाएगा, तो ये बेटा -2 बन जाएगा। इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। तो बेटा एक काम करो कि यहां भी -1 की पावर 32 रखो, प्लस 1/-1 की पावर 47 रख दो। बेटा ये इवन पावर है तो ये इसको 1 बना देगा, लेकिन ये ऑड पावर है तो ये इसको बेटा -1 रहने देगा। आंसर बेटा आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म हो गया बस क्वेश्चन, केवल इतने पे देखा जाता है। बस तुमको ये पता हो किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। फटाफट देखो बेटा अगला क्वेश्चन, फटाफट देखो। ये बेटा आपका यहां पे प्लस लगा होगा, यानी कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 15 ये दिया है आपको। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर -2x आपको दिया है। तो बताओ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 15 आंसर कितना होगा। इतनी देर में बेटा आंसर लिख देना चाहिए। हाँ एवरीडे क्लास होती है अभय शुक्ला, दोपहर के 1 बजे, शाम के 8 बजे। आज दोपहर के 1 बजे रेशियो और सॉरी प्रॉफिट और लॉस की बेटा क्लास हुई थी। उस वाली क्लास को पहली बात है आप लोग देख लेंगे, देख लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे।
और कल दोपहर में 1 बजे से आप शुरू कर देंगे वो कम से कम क्लास, क्योंकि मैं फ्राइडे सैटरडे संडे मैं 3 दिन मैं थोड़ा सा लंबी क्लास में लूंगा, जिससे कि मैं प्रॉफिट लॉस आपको खत्म करके मैं दे सकूं इन 3 दिनों में। क्योंकि छुट्टी अगर होगी 2 दिनों की, मंडे और ट्यूसडे में, जब मैं क्लास में नहीं ले पाऊंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत ना आनी पड़े। अब बेटा देखिए, लोग कहते हैं एग्जाम में कि सीडीएस क्वेश्चन नहीं रिपीट करता है। जरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस का 2 अपॉन में, बेटा मैं ये वाला एक्स में अपॉन में मैं ले आया, कोई दिक्कत तो नहीं? आपने कहा नहीं। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर बेटा माइनस का 2 है। आपने कहा कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जरा पीछे वाला क्वेश्चन देखो, यही तो फॉर्म लिखी हुई है। आपने कहा हाँ। मैंने कहा बेटा क्वेश्चन रिपीट था, लेकिन हम ही लोग ऐसे बेवकूफ हैं कि हम ही लोगों को नहीं दिख पाता है कि रिपीटिशन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। भाई वो वैल्यू टू वैल्यू वो थोड़ी वो रिपीट कर देगा। याद रखना, अलजेब्रा में बेटा केवल 250 क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन घूम फिर के पूछे जाते हैं। तुम में अगर दम है तो तुम रट लो, ठीक है। -1 की पावर बेटा 5 है, प्लस 1 अपॉन -1 की पावर बेटा यहां भी 5 है। दोनों को अगर बेटा -1 प्लस -1 देखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बराबर 86 लिखा है। तो एक्स का क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब बताओ कितना होगा? कई बच्चे ऐसे ही हैरान परेशान हो जाएंगे, वैसे हैरान परेशान काफी टाइम से चल रहे हैं कि ये पावर 5 में तो कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया है, लेकिन मैं आप लोगों को मैं एक हिंट दे सकता हूं। अब क्या फायदा, करो अच्छा पहले करो, करिए इसको। करिए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या आंसर होगा? कुछ मूर्ख यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए लग जाएंगे, ऐसा लगता है पूरी क्लास बर्बाद करके रख दी, ठीक है ना। इसका किस फॉर्मेट में आंसर आएगा? तो आपने कहा सर के क्यूब प्लस का 3k की फॉर्म में आंसर आएगा। ये कंफर्म है, क्योंकि अगर यहां पे अगर बेटा क्यूब लगा है और माइनस का लगा है तो इसी फॉर्म में आंसर आता है, ठीक है। तुम्हारा मन, तुम यहां पे बेटा 1 पुट करके देखो, के की वैल्यू 1 पुट करो, आंसर नहीं मैच करेगा। के की वैल्यू बेटा जैसे ही तुम 2 पुट करोगे तो इसका मतलब कितना हो गया? 8। इसका मतलब बेटा कितना हो जाएगा 2 पुट करते ही? 6। 8 और 6 को बेटा आपस में जोड़ोगे, आंसर आएगा 14। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे होते हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहेंगे नहीं हमें तो बेसिक से ही जानना है कैसे हुआ था। तो मैंने कहा सुनो भाई, कैसे हुआ? एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, या प्लस ना लिखो माइनस लिखो, क्योंकि माइनस में ऊपर दिया है। ये हो गया। अब इसके बाद में आपसे कहा गया कि इन दोनों की वैल्यू यहां पे हम लोग चाहेंगे तो बेटा के की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा अभी रुके रहो बेटा। ये एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये इस वाले तरीके से ये हमको आंसर के सामने दे देगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस में होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। ये वाला जब जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का एक्स देगा, और ये वाला जब बेटा जाएगा तो ये वाला बेटा आपको प्लस का एक्स ये देता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। ये प्लस का एक्स बेटा ये देता हुआ ये आपको निकल जाएगा। तो अब इसके बाद में हमसे कहा जाएगा बेटा x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हम लोग यहां से बेटा पुट करेंगे, जो मेरे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को बेटा यहां पे बाकी k के साथ में बेटा इसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो इतना लंबा चौड़ा करने का क्वेश्चन क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। सीधे से आप ये जाने कि आपका आंसर किस फॉर्म में आता है, जो मैंने आपको बेटा क्लास के बिल्कुल शुरुआत में, अलजेब्रा टफ नहीं है, आप लोगों को पढ़ा इस तरीके से दी जाती है कि आपको लगता है सर दर्द हो गया।
क्लास अगर बेटा शुरुआत से अगर की होती तो ये भी पता होता, तो ये भी बेटा पता होता कि ये वाली चीज कहां से आती है, तो बेटा ये भी पता होता कि ये वाली चीज कहां से आती है। तो बेटा दोनों चीजें अगर पता होती तो ऑटोमेटिकली आप इस समय इनको यूज कर रहे होते बजाय इन सब चीजों को रटने के। इसको बेटा सीधे से k का क्यूब माइनस का 3k है प्लस का 3k, सीधे से 1 2 3 4 पुट करके देख लो बेटा, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। अगर धोखे से अगर ऐसा हो जाता कि यहां पे एक ऑप्शन ये भाई साहब मेरा कुछ ऐसे दे देते कि 27 हो गया प्लस उसके बाद में बेटा 9 हो गया यानी कि 36 दे देते, तब मुझे बेटा वैल्यू निकालनी पड़ती। लेकिन ऐसा एग्जामिनर नहीं करेगा कभी भी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको ये वाली बात कंफर्म है कि वो भी छांटना चाहता है। तुम यकीन मानो, तुम लोग जब भी एग्जाम देते हो तो बच्चे छांटे जाते हैं, सेलेक्ट नहीं किए जाते हैं। सिलेक्शन एसएसबी में होता है, एलिमिनेशन रिटन में होता है। तो आप एलिमिनेट किए जा रहे हैं, खुद को पहले एलिमिनेट होने से बचाओ, सेलेक्ट बेटा बाद में हो जाओगे। चलिए 12 महीने का अगर आपको बेटा प्लस का कोर्स चाहिए 9680 का है, 24 मंथ्स का चाहिए तो 14080 का है। लेकिन आप मेरा कोड लगा देते हैं ANP सर, तो आपको यही वाले जो कोर्स हैं बेटा 12672 और 8712 में बेटा मिल जाएंगे, 24 महीने और 12 महीने के। आपको कोड ये वाला याद रखना है। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को बेटा हिट करना ना भूलें। और टेलीग्राम ग्रुप पे अगर क्लास कब होती है, दोपहर के 1 बजे होती है, शाम के 8 बजे होती है, इन 2 टाइम में होती है। नॉर्मली क्लास आपकी बेटा 40 से 50 मिनट की होती है, लेकिन फ्राइडे के दिन पे दोपहर के 1 बजे वाली क्लास मैंने आज 1 घंटे 40 मिनट की ली थी। कल भी इसी टाइम के आसपास की लेंगे, क्योंकि मुझे 3 दिनों में प्रॉफिट लॉस आप लोगों को बताना है पूरा, जितना भी एग्जाम में आएगा। तो दोपहर के 1 बजे मिलना ना भूलें। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं। आज के लिए बेटा इतना ही। और थोड़ा सा अपने में स्पीड लाने की बेटा कोशिश कीजिए। इतना धीमे धीमे कराने पे ना तो आप कहीं भी पहुंच पाओगे, ना मैं कहीं भी पहुंच पाऊंगा, ना मुझे आप लोगों से कोई सिलेक्शन मिल पाएगा। मैं पढ़ाता हूं केवल सिलेक्शन के लिए, तुम लोगों को कंफर्ट नहीं फील कराने के लिए कि कंफर्टेबल रहो। भले ही चाहे मैं वो पढ़ा रहा हूं जिसका एग्जाम से कोई वास्ता नहीं, जो एग्जाम में तुम आएगा भी नहीं, इतना नीचा लेवल है जो आएगा भी नहीं, बस आप लोग अच्छा फील कर रहे हो तो मैं पढ़ा रहा हूं। ये काम अपने से नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने पहले भी मैंने कहा था मुझे हर 3 महीने में 6 से 7 स्टूडेंट चाहिए होते हैं जो सिलेक्शन दे दे। पहला रिजल्ट आया है, आ गए हैं, ढूंढ के दिखाओ कितने लोग डंके की चोट पे बोलते हैं 6 से 7 आपके विद स्कोर डाल देता हूं मैं व्हाट्सएप पे। तो ये एक होता है, मैं वही मैं पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आता है, और जिस लेवल का आता है उससे नीचे नहीं जाना है, उससे ऊपर जा सकते हैं। एग्जाम से बेटर तैयारी करोगे, एग्जाम का लेवल नीचा लगेगा। एग्जाम के बराबर की तैयारी करोगे, एग्जाम ने जरा भी लेवल